की रेस देखने आई थी, लेकिन मर्दों को घोड़ों की तरह भगाने वाला पहली बार देखा है। किसान देश की आन बान और शान होता है, उनसे खिलवाड़ किया तो तुम्हारा गेम ओवर कर दूंगा। चाचा ये आप रखिए। बेटा ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा? चाचा ये एहसान नहीं, मेरा फर्ज है। ए, धरती के बोझ, खेती गाड़ी नहीं, खेती बाड़ी। एक्सक्यूज मी, या मेरी कार खराब हो गई है, लिफ्ट मिल सकती है? श्योर, कम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पद्मा। सर 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 ये क्या है पद्मा? बाहर बड़ा न्यू लुक का बोर्ड लगा है, अंदर वही ओल्ड लुक बैठे हैं। कोयले से कभी बुलेट ट्रेन चलती है क्या? कुछ नया होना चाहिए। मैं अभी पूरे स्टाफ को बाहर निकालता हूँ। सर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उनका बॉन्ड है चेयरमैन के साथ। ऊपर जा सकते हो, बाहर नहीं जा सकते। इनकी एक्सपायरी नहीं है क्या? अब सर एक्सपायरी तो दवाई में होती है, ये तो दारू जैसे हैं, जितनी उम्र उतने बेहतर। बेहतर? हाँ? वो सामने देख। मूर्ति जी ये क्या कर रहे हैं? इस कंप्यूटर में कीड़े लग गए हैं, वो मार रहा हूँ। कीड़े? स्प्रे मारने से कीड़े मर जाएंगे, ऐसा इसने कहा। अरे अंकल जी उसे कीड़े नहीं कहते, उसे वायरस कहते हैं, वायरस। थोड़ा स्प्रे इस पर भी मार दो, ये वायरस का बाप है। और आप थोड़ा ज्ञान बांटना कम कर दीजिए। गुड मॉर्निंग। दिख रहा ये रेड शर्ट में तुम्हें हैंडसम लगता है। ए, काका को ज्यादा ही दिख रहा है, इलाज कर। शटर डाउन करो, अब देखो। ओह ग्रीन है, वाह वाह क्या ग्रीन है। सर हाँ? उसको कलर ब्लाइंडनेस है। हीरो लग रहे हैं आप इस व्हाइट शर्ट में। सफेदी की चमकार। व्हाट इज दिस पद्मा? चलिए। अयो, आपको लगी तो नहीं? कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? हरी। इस शहर को हो क्या गया है? यहाँ लड़की का नाम लड़के जैसा है और लड़के का नाम लड़की जैसा। हरी, पद्मा। इतनी एक्साइटेड क्यों? सर स्पोर्ट्स पेज के लिए मुझे एक सुपर कैप्शन मिला है, ये देखिए। जीत के घोड़े पर सवार धोनी, कैसा है सर? पद्मा! सर ये क्या है? जीत के घोड़े पर। सॉरी सर, ये लड़की थोड़ी नहीं है, इसे पता नहीं है ना, ये घोड़ा नहीं है, इसके लिए होगा हाथी। हाँ, जीत के हाथी पर धोनी सवार, ये ठीक है ना सर? हीरोइज्म और हाथी, कहाँ घोड़ा उस पे कान धोनी? खोलकर सुन लो, हमारे अखबार में हॉर्स और घोड़े जैसे शब्द का इस्तेमाल ना कभी हुआ है ना होगा। सब एक ही है ना सर? मैंने पूछा। ठीक है, तो आप ही कोई अच्छा कैप्शन बताइए। धोनी यहाँ है, हाँ? दुश्मन कहाँ है? इसे कहते हैं क्रिएटिविटी। सर मुझे नहीं लगता हमें इसे यूज करना चाहिए, इसमें इतना दम नहीं है। बिजनेस बंद कराओगी क्या? जो बोला है ना बिल्कुल वैसा ही करो। गो। I'll handle it सर। प्यारी हैरी, वो कौन है पता है ना? हमारे क्रिएटिव हेड हैं, वो मेरी लेते हैं और मैं तुम्हारी लेता हूँ, खबर? सैंडल उतारो। यही जोश चाहिए मुझे, यही जोश चाहिए। पद्मा सर कौन है ये? खूबसूरत है। रेसर है सर। बहुत ही बदसूरत है। सर ये लड़की 40 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़कर इंडिया के लिए कप लेकर आई है। तो ऐसा कौन सा तीर मार लिया? हमारे ऑफिस में पर आवर एक कप कॉफी देने वाली लड़की की सबसे ज्यादा जरूरत है। इन बुड्ढों ने दिमाग भी बुढ़ा कर दिया है। मेरी लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है। सर खबर मिली है कि शाम को पम्मी आंटी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रही हैं। मैं वहाँ पेज 3 कवर कर लूंगा, आप लड़कियाँ कवर कर लीजिएगा। अंगड़ू पांगड़ू बांगड़ू, ए बीच में ऐसा हाथ लगा के रोकने का नहीं। ए चेकिंग करना है तो ऐसा करना। वैसे भी मेरे पास है क्या? तेरे पास है वही तो मेरे पास है। ए सत्ती, हाँ ये कौन बुला रहे मेरे को? ये फूल लेकर फूल बन के कहाँ जा रहा है? वो भी ऐसे कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। अभी बताता हूँ। पम्मी आंटी आज 16वां बर्थडे मना रही ना। अंदर हसीनों का मेला है और मेरा दिल भी अकेला है, इसलिए जा रहा हूँ। बाय। ए गधेड़ा, घर में अपना कैश नहीं, सारे डब्बे छान मारे, सब भूखे बैठे आने तू पार्टी मनावे छे। कैश करो स्मैश, आजकल जमाना कार्ड का है दीदी। कार्ड स्वाइप करो और काम करो। पब में भी कार्ड ही चलता है दीदी, तुम भी यही करो ना। हाँ पार्टी शुरू हो गई है। ढिंचैक ढिंचैक ढिंक। सर ये पम्मी आंटी हैं। हेलो पम्मी, हैप्पी बर्थडे। पद्मा, पेस्ट्री में फुल पेज का कवरेज आना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल आएगा। ये कौन है? बड़ा हॉट है यार। हॉट नहीं है, हिटर है, हमारे बॉस हैं। तो फिर लेट्स सेलिब्रेट द पार्टी विद डिनर। ए हीरोइन, कौन से गाँव की तू? महागांव की। ओह महागांव। हाँ। तुम? मैं रामगांव का। ओह ये तू क्या पी रही है?
स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर? अगर मम्मी पापा को मालूम पड़ा तो क्या होगा? कितनी चिंता करते हैं वो तेरी। ऐसे थोड़े ना कोई स्क्रू ड्राइवर पीता है। हे, ये तो बर्फ है, पीती हो या खाती हो। इट्स अ कॉकटेल। मुर्गे की बालों वाली पूछ पीने के लिए मांगा से आई है। क्या हरियाली है ना सर? हाँ हाँ, हाँ तुझे इतनी ही पसंद है तो जाकर चल ले। सर, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मैं आपसे ये बात कहूंगा, इतने अच्छे चेहरे और ऊपर से लिपस्टिक, सारे फ्लैश लाइट में कैसे चमक रहे हैं? हमें फ्लैश लाइट में चमकने वाला चेहरा नहीं चाहिए, फ्लैश लाइट जैसा चेहरा चाहिए। ऐसा चेहरा तो सपने में मिलता है सर। मुझे तो मना किया था फोटो निकालने से। वो प्रोफेशनल था, ये पर्सनल है। सर, अभी देखो और अभी प्रपोज करोगे? ऐसी ब्यूटी के लिए लड़कों की लंबी लाइन लगती है, देर नहीं करनी चाहिए वरना ट्रेन छूट जाती है। सर, आप राजधानी एक्सप्रेस नहीं बन रहे हो? बनना पड़ेगा क्योंकि तेरे बॉस ने कभी हारना नहीं सीखा। झूठा पी लिया। पद्मा, पद्मा उल्टी तो नहीं आ रही? उसने मेरी झूठी ड्रिंक पी ली। आप मेरा स्कार्फ झूठा मत करो। झूठा पिया तो क्या? पद्मा समझ लो कि हमारी आधी शादी हो गई। झूठा पिया इसलिए? मैं अभी शादी फिक्स करके आता हूँ। सर, राहु काल चल रहा है, आपका टाइम अच्छा नहीं है। मैं टाइम को नहीं, टाइमिंग को मानता हूँ। हाँ? आज मेरे पति घर पर नहीं है क्या कहा? और बिल्डिंग का वॉचमैन भी नहीं है। हाँ तो? गाड़ी भी खुद ही चला कर आई हूँ मैं। हाँ तो क्या? ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट चाहिए? हाँ तो ऐसा बोलो ना, वॉचमैन नहीं है, गाड़ी खुद चला कर आई हूँ। कुछ भी बोलती है पगली। यहाँ ड्राई फ्रूट नहीं, ड्रिंक्स मिलती है पागल। ड्राई फ्रूट कहीं का। ये मोटी आंटी क्या बोल रही थी? कुछ नहीं, उसे ड्राई फ्रूट खाने थे। तेरे को नहीं मालूम ड्राई फ्रूट क्या है? अरे पता है ना, वो ब्लैक और ब्राउन किशमिश होता है अरे ना? वो नहीं, तो फिर? ड्राई फ्रूट मतलब सूखा हुआ फीका फ्रूट या फिर सड़ियल फ्रूट या फिर दानेदार पिचका हुआ मरियल फ्रूट। ऐसा क्या? हाँ। मतलब इतने सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं? ये तो तूने बहुत ही बढ़िया बात बताई भाई। दीदी ये सचमुच ड्राई फ्रूट है। ड्राई फ्रूट ये ला। मिस कर दिया उसे। ये सब क्या है सर? क्या है ये सब? ये न्यूज़पेपर है या टिश्यू पेपर है? आप न्यूज़पेपर को पर्सनल मैटर के लिए भी इस्तेमाल करोगे? क्या हुआ पद्दू? डोंट पद्दू मी। पार्टी पम्मी आंटी की और फोटो इस लड़की की। इतनी बड़ी फोटो छाप दी जैसे वो कोई सेलिब्रिटी हो। हाँ सेलिब्रिटी तो है। पागलपन की भी कोई हद होती है सर। आपको क्या लगता है पेपर में फोटो डालने से वो आपके सामने आ जाएगी? चुप रहे पद्मा। अगर उसे पब्लिसिटी का शौक होगा तो आकर थैंक्स बोलेगी, अगर नहीं होगा तो आकर गुस्सा करेगी। और क्या? दूसरी भविष्यवाणी सही निकली। मैंने तो सोचा था हल्की फुल्की बारिश होगी, लेकिन ये तो सुनामी आ गई। आने दे, सुनामी को गले लगा लूंगा। यहाँ पद्मा कौन है? मैं हूँ। काम मेरा नाम तेरा। How dare you publish my photo without my permission? हाँ, इसी बात पर मैं डांट रहा था और आप आ गए। लड़की की मर्जी के बिना फोटो छापने से पता है कितनी प्रॉब्लम होती है? क्या यार, Stupid. दिमाग नहीं है क्या? जरा इनको देखो, 12 मेगापिक्सल जैसी आंखें, फ्लैश जैसे होठ, ऐसी हाइट की हाई हील्स की जरूरत ही ना पड़े। और बिना इजाजत के इनकी फोटो क्यों छाप दी? फोटो मैंने छापी? अबे चुप रहे। आपका नाम क्या है?
सितारा। हाँ सितारा। नाम तो पता कर लिया। देखा सितारा जी को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। वैसे आप कहाँ रहती हैं? सुरेश नगर, फिनिक्स हाइट्स। हाँ सुरेश नगर, फिनिक्स हाइट। एड्रेस भी पता कर लिया। फ्लैट नंबर भी बता ही दो। हीरो बनने की जरूरत नहीं है। देखा तुम्हारी वजह से इन्हें सुरेश नगर से यहाँ तक आना पड़ा। वैसे बर्थडे पम्मी आंटी का था, उनकी फोटो छापनी चाहिए ना। बिना किसी वजह इनकी फोटो क्यों छापी? एज ए क्रिएटिव हेड समझ में नहीं आ रहा है अपना हेड कहाँ रखूं। माई क्रिएटिविटी इज गॉन। है ना, तो इसे जॉब से तुरंत निकाल दीजिए। हेलो, परमानेंट हूँ यहाँ पर। है नहीं था। क्या निकाल भी दिया मुझे? बिना अपॉइंटमेंट के कोई भी बाहर का आदमी अंदर नहीं आ सकता। बाहर जाइए। मुझे क्या लगता है इनके साथ कोई नहीं है? इनके साथ मैं हूँ, हम साथ साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर एन इमीडिएट रिएक्शन। देख स्टूपिड, अगली बार मुझसे पंगा लिया ना तो बुरा हाल कर दूंगी। याद रखना। पद्मा, अब क्या? उसने फिर से मेरा झूठा पी लिया। झूठा पीने से प्यार नहीं बीमारी फैलती है। आंटी ने पार्टी में तुझे क्या कहा था? ड्राई फ्रूट कहा था? क्यों? तू सच में ड्राई फ्रूट है? ये ड्राई फ्रूट क्या लगा रखा है? एक्सक्यूज मी, प्लीज कम। सर कल इनकी पहली बरसी है। आपके पेपर में मुझे एक फुल पेज का ऐड देना है। 10 लाख लगेंगे। पैसों की कोई परवाह नहीं है सर। अच्छा, पैसों की परवाह नहीं है। कौन है ये? ये मेरे पापा हैं सर। पापा है तो ये नहीं छपेगा। लेकिन क्यों? हमारे अखबार में हम बाप की कोई खबर नहीं डालते। आई हेट फादर्स, आई हेट फादर्स। यजमान, आप इतने सालों से आपके बेटे की वापसी के लिए ये हवन करा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस बार आपको सफलता मिले। पंडित जी, मुझे सिर्फ आशा ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि मेरा बेटा जरूर आएगा। आप भी यहाँ आकर अग्नि में आहुति डालिए। स्वाहा 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 स्वाहा। भगवान के ऊपर तुम्हारा भरोसा और बेटे के लिए तुम्हारा अटूट प्यार उसे फिर से तुम्हारे पास लेकर जरूर आएगा। जैसे बारिश में आंसू नहीं दिखते वैसे आपके चेहरे पे चालाकी नहीं छलकती। कितने मासूम लग रहे हैं। आपको तो एक्टिंग का अवार्ड मिलना चाहिए। है प्रणाम कीजिए, हवन खत्म हो गया। नमस्ते। आयुष्मान भव। बेटा ये हवन कब तक करते रहोगे? मैं अपने बेटे के नाम पर एक ट्रस्ट खोलना चाहता हूँ पिताजी। चाहे कितने ही पैसे क्यों ना लग जाए। ट्रस्ट? जो दर्द मेरे बेटे ने सहा वो किसी और का बेटा महसूस ना करे। अगर मैं कुछ अच्छे काम करूंगा तो मुझे अच्छा फल जरूर मिलेगा। पद्मा, सर सर सर। वो नहीं आई क्या? कौन सर? हरी तेजा? हरी तेजा, रवि तेजा नहीं, सितारा, मेरी सितारा। अब सर वो हमारे कंपनी की एम्प्लॉय तो है नहीं कि रोज रोज चली आएगी। उस दिन बेकार बैठी होगी, पेपर पढ़ा और टाइम पास करने आ गई। आज क्यों आएगी भला? वो नहीं आएगी तो हम जाएंगे। पद्मा कहाँ है यार? बस बस इधर ही। सर यही लोकेशन दिखा रहा है। प्रोफेसर जय शंकर स्पोर्ट्स एकेडमी। पद्मा, तेरी भाभी स्पोर्ट्स एकेडमी में क्या करती होगी? वही तो। लड़कियों को और चाहिए क्या? पद्मा, सर मुझे तो लगता है कि ये लड़की रेस चैंपियन है और आपको तो रेस पसंद ही नहीं है। रेस 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 रेस। पद्मा, मैंने हिंदी फिल्म के इतिहास में सिर्फ 2 ही फिल्म नहीं देखी है। कौन कौन सी? एक का नाम है रेस और दूसरे का नाम डैडी। क्यों सर टिकट नहीं मिली? ब्लैक में खरीद लेते। अबे चुप रहे यार। एक में रेस और घोड़ा है और दूसरे में पापा है। मुझे दोनों से नफरत। आई हेट बोथ। सर इस लड़की के मैटर को भूल जाए तो ही अच्छा है। भूल जाऊं क्या? क्यों भूल जाऊं? हाँ, उसमें प्रॉब्लम ही क्या है यार? कितनी खूबसूरत है। उसे साड़ी पहना दूं तो वो मॉडल लगेगी, हीरोइन की तरह साड़ी की ऐड कर सकती है।
इतनी छोटी शॉर्ट पहनकर टांगे दिखाकर दौड़ना जरूरी है? एक आइडिया है पद्मा, मैं उसकी तारीफ करूंगा और ये सब बंद करवा दूंगा। आप बहुत गलत सोच रहे हैं। अबे चुप रहे, मुझे कितनी उम्मीद थी उससे। अगर उसने रेस के बारे में दोबारा सोचा तो अकल ठिकाने लगा दूंगा। चल। सर उसने देख लिया और पहचान भी लिया। चला। हाय। हाय, आप यहाँ कैसे? इसे तो जॉब से निकाल दिया था ना? अब ये आपके साथ क्या कर रहा है? इसकी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। जब से इसे नौकरी से निकाला है तब से ये जिद कर रहा है कि सुसाइड करके ही रहेगा। क्या? अब तक 2 बार तो कोशिश कर चुका है, तीसरी बार कर रहा था और मैं आपके पास ले आया। हे, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्या प्रॉब्लम है मेरी? अबे मैडम तुझे पूछ रही है सुसाइड क्यों कर रहा था? मैडम, जब तक आप माफ नहीं करेंगी मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। ओह ठीक है, माफ किया, अब जाओ यहाँ से। माफ कर दिया सर। अरे ना 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 ना, मैडम पूरे दिल से नहीं बोल रही हैं। फेस एक्सप्रेशन कुछ और है और बात कुछ और कर रही हैं। क्या मैं दिल की बात नहीं पढ़ पाऊंगा? मैडम, आप दिल से क्यों नहीं बोल देती? दिल से मतलब कैसे? आप मुझे गले लगाएंगे, फिर आपके दिल के तार मेरे दिल के तार से टकराएंगे टुडुम, फिर आपकी बात मैं समझ जाऊंगा। आइए गले लगिए, आइए। ये क्या बकवास है? आर यू मैड? मैं नहीं लगाऊंगी। ठीक है, जा तू मर जा। मर जाऊं? पर मरने के लिए मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है सर। ये देख सर, आपका प्यार मेरी जान ले लेगा। ये पॉइजन। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। ये पी रहा है। He was a hug. I won't forgive ये this. गले लग जाइए, ये पी रहा है। अगर ये मुझे मर जाएगा, बचाना है, आइए गले लग जाइए, जल्दी मैं जल्दी। जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। ये पी के तुरंत मर जाएगा। आइए आइए आइए, गले लगी। कितना स्ट्रांग है, सोडा भी नहीं मिलाया आपने। ये क्या है? ड्रामा कर रहे हो? ज्यादा स्मार्ट मत बनो। मेरी लाइफ का एक मकसद है, उसके लिए मैंने बहुत कुछ दांव पर लगाया है। क्यों बोलो, तुम्हारी लाइफ का कोई मकसद नहीं? मकसद क्यों नहीं है? बहुत सारे मकसद हैं और पहला मकसद ये है कि तुम मुझे अपना बनाओ। इडियट। हाँ सितारा, ये लीजिए। सैकड़ों अनाथ बच्चों को पनाह दे रहे हैं आप। आपका बच्चा आपको जरूर मिलेगा सर। चलते हैं सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। ये क्या है, दिखाइए। 10 करोड़ आपकी तो निकल पड़ी। जाइए। ओके सर। नमस्ते। आना है। देखा सेठ जी, आपने सिर्फ अपने एक पोते को अपने आप से अलग किया, लेकिन आपके बेटे ने सैकड़ों बच्चों को अपना लिया। मैं अच्छी तरह जानता था ये होगा। देखते हैं। मैं यहाँ आपको खाने के लिए पूछने नहीं आई हूँ। मैं जानती हूँ आज ही के दिन सिद्धू घर छोड़कर गया था। आपने काम में खुद को इतना बिजी कर लिया, फिर भी एक पल भी उसे भुला नहीं पाए। सिद्धू जरूर आएगा, मुझे पूरा यकीन है। उसने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। पैर में चुभे कांटे की तरह है वो। उसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। करना नहीं, करवाना है। और वो कैसे होगा? यस, चूहा मारना है, बिल्ली ले आओ। बिल्ली मारनी है, कुत्ता ले आओ। कुत्ता मारना है, लोमड़ी ले आओ। लोमड़ी को मारना है तो शेर ले आओ, और वो शेर है सुजाता, गुनाहों का विनाशक सिंघम सुजाता। कौन है तो? गुनाह बर्बाद पुलिस। तूने शेर जंगल में देखा होगा, चिड़िया घर में देखा होगा, टीवी या यूट्यूब पे देखा होगा, मगर पहली बार पुलिस की वर्दी में देख रहा है। नाम है सुजाता, सिंघम सुजाता। बताइए क्या कर सकता हूँ आपके लिए? एक्चुअली बोलिए, बेझिझक बोलिए। बात यह है कि एक लड़का मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तेरे दिन भर गए क्या? मैं एमएलए का बेटा हूँ, तेरा नाम पुलिस रिकॉर्ड से मिटा दूंगा। तू क्या मेरा नाम पुलिस रिकॉर्ड से मिटाएगा? मेरे नाम का ही पुलिस रिकॉर्ड बनेगा। सुजाता, सिंघम सुजाता। यू कंटिन्यू प्लीज। वो एक लड़का परेशान कर रहा है। इंटरवल हो गया था, अब आगे। अब अगर आप उसे एक बार वार्निंग दे देते। सुजाता, मेरा हो गया है क्या? मेरी पहुंच असेंबली तक है, पूरे स्टेट में इस बात की चर्चा होगी। सिर्फ एक कॉल और तू गया। मैं जंगल में पैदा हुआ शेर हूँ, शहर में रहने वाला चूहा नहीं। ये गीदड़ धमकी किसी और को देना, यही एनकाउंटर कर डालूंगा। अच्छा,
हम कहाँ थे? अगर आप उसे एक बार वार्निंग दे देते। कहाँ मिलेगा ये बताओ, बाकी मैं डिसाइड करूंगा। वो हमेशा मेरा पीछा करता रहता है सर। अबे खामोश! अब उसे खुद की भी आवाज सुनाई नहीं देगी। आप दोनों जा सकती हैं। मैं उसका ख्याल रखूंगा। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी, आई एम ऑल्सो कमिंग। सारे लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन मेरी सितारा कहीं नहीं है। कोई पुलिस जीप आई है। यहाँ भी हफ्ता लेंगे क्या? सर बोल क्या? सर ये पुलिस लेकर क्यों आई है? कहीं इसने हमारे खिलाफ कंप्लेंट तो नहीं हमने की? कोई गैर कानूनी काम किया ही नहीं है, मैंने बस लव किया है। आपने किया उसे लव नहीं कहते, तो इस लव को और क्या कहते हैं? टॉर्चर कहते हैं। वो रहा। वो तो इधर इशारा कर रही है। सर गोली मत चलाइएगा। तो क्या फेंक के मारूं? वार्निंग से काम चल जाएगा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, गेट रेडी फॉर सिंघम मार्च। मुझे तो बहुत गुस्से में लग रहा है वो। पीछे मुड़। क्या कर रहे हो तुम दोनों? लड़कियां देखने आए हैं सर। खेल देखने आए थे सर। सीधे सीधे जवाब दो, नहीं तो खाल उधेड़ दूंगा। सर हमारा मतलब था कि हम लड़कियों को खेलते हुए देखने आए थे। तुम लोग जानते नहीं कि किससे बात कर रहे हो? सुजाता, सुजाता नाम है मेरा। ये भी पद्मा, उसमें क्या बड़ी बात? उल्टा जवाब देगा, एनकाउंटर कर दूंगा। जानता नहीं मुझे? सर आज तक हमने जंगल में शेर देखा, यूट्यूब टीवी पर देखा, लेकिन पुलिस की वर्दी में पहली बार साक्षात शेर देख रहा हूँ सर। अबे झिंगुर, तूने ऐसा पुलिस वाला देखा है? वो भी इतना स्टाइलिश। एक लड़का होने के बावजूद मैं इनसे इम्प्रेस हो गया हूँ, लेकिन लड़कियों के दिल में तो बवंडर उठता होगा। चल चल पद्मा, चल चलते हैं। क्या सर, यहाँ तक आकर हार मान ली? चिरकुट, सर के दिल में उसके लिए K2H2 होता है, उसके दिल में सर के लिए K2H2 होता है, तो फिर हम कबाब में हड्डी क्यों बने? ये K2H2 क्या होता है? ये झिंगा लाला की प्यार की भाषा है, जोड़ी दोनों की सेट है सर। तुम्हारा मतलब वो मुझे चाहता है? सुना तुम लोगों ने? कौन समझदार लड़की आपसे प्यार करेगी साहब? अरे उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए सर, वो दोनों बेवकूफ बना रहे हैं। ये दोनों जलते हैं मुझसे। सर जरा सोचिए, किसी लड़की को परेशानी होती तो वो अपने बाप, भाई या बॉयफ्रेंड के पास जाती। आप उसके बाप और भाई तो हो नहीं सकते, तो बॉयफ्रेंड हुए ना? है ना? हाँ मैडम, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि इनके साथ है? नहीं तो क्या? अकल ठिकाने आ गई। आप दोनों की जोड़ी मस्त है सर, वो क्या कहते हैं, मेड फॉर ईच अदर। ऑल द बेस्ट सर। सर वो आपका इंतजार कर रही है, बाय, हम चलते हैं सर। थैंक यू ब्रो। अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। थैंक यू सो मच सर। अपनों के बीच नो थैंक्स नो सॉरी, अब तो हम एक है ना। आप कहना क्या चाहते हैं? K2H2 क्या मतलब? तुम नहीं समझोगी, ये झिंगा लाला की प्यार की भाषा है। तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है? पर क्यों? 9711326575। मेरे मैसेज का इंतजार करना, सोना मत। एक बात बताइए सर। हाँ। आप तो कह रहे हैं कि आप उस लड़की से बहुत प्यार करते हैं, तो फिर आपने ये सब क्यों किया? पद्मा, अगर तुम किसी लड़की के पीछे भागोगे तो वो तुम्हें घास नहीं डालेगी, लेकिन उसका रिश्ता अगर किसी गधे के साथ जोड़ दिया तो वो भागी चली आएगी। यही मेरा प्लान है। मगर आपसे बड़ा गधा कौन होगा? दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है स्टेडियम और जल्दी शुरू होगी रेस और ये स्टार्ट हो गया है। जॉकीज ने अपने घोड़ों को एग लगाई है और घोड़े आगे बढ़ते हुए आज की इस रेस में करोड़ों रुपए लगाए जा चुके हैं, लेकिन कौन सा घोड़ा जीतेगा इसका फैसला थोड़ी देर बाद होगा। जॉकीज अपने घोड़े को लगाते हुए और ये 5 नंबर और 5वें नंबर के घोड़े ने जीत लिया इस रेस। मैंने तुम्हें हारने के लिए पैसे दिए थे, जीतने के लिए नहीं। सॉरी सर, कल घोड़े ने कुछ ज्यादा ही खा लिया था, इसलिए उसने मुझे जिता दिया। तुम्हें लगा मैं ऐसा कुछ कहूंगा? तुमने हारने के लिए मुझे 25 लाख दिए थे, किसी ने मुझे जीतने के लिए 50 लाख दे दिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? मुझसे बेईमानी करता है? पैसों के लिए अपने ही घोड़े को हराना, ये बेईमानी नहीं है,
मैंने तो बस बहती गंगा में थोड़ा सा हाथ धो लिया था, मगर अब ऐसा लगता है कि मुझे नहाना भी पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है तुझे मारने का। चल भाग, जितनी दूर भाग सकता है भाग। नवाब बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इसकी आत्मा को शांति दे। किसका फोन है? और किसका होगा? वही वो सिंघम सुजाता। साहब, मैंने इसे पॉकेट मारते रंगे हाथ पकड़ा है। सिंघम सुजाता के एरिया में पॉकेट मारता है? अब तो तू गया, देख तेरी क्या हालत करता हूँ। पॉकेट मारता है? आपको जहाँ मारना है मारिए, पर यहाँ मत मारिए। क्यों नहीं मारो? यहाँ कविता है। तो पढ़कर सुना। ये पढ़ने वाली नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड कविता है, बीटेक फर्स्ट ईयर सर। प्यार का मामला है? हाँ सर, उसके लिए तो मैंने चोरी की सर। रिलैक्स। तू प्यार करता है? दिल से सर। वो वॉलेट दे। ये रहा सर पॉकेट। सिर्फ 100 रुपए? 100 रुपए में क्या आता है? ये ले, इसे रख रख रख, मैं समझता हूँ। पैसे मिल जाते तो अच्छा होता ये ले, पूरे रख। और सुन, उसे जो पसंद है वही देना। चल जा। कहाँ जा रहे हो? वापस आ। आपका इसके बातों में आ रहे हो? अरे चुप रहो, ये बात सिर्फ प्यार करने वाले जाते हैं, तुम जैसे पुलिस वाले नहीं। साहब, चोर को जेल में डालो ना, छोड़ क्यों रहे हो? पंछी को पिंजरे में और प्यार करने वाले को जेल में कभी नहीं रखते। तुम दोनों कभी नहीं समझ पाओगे कि प्यार के दर्द में मुझ पर क्या बीत रही है। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। इनके चेहरे की हंसी, आंखों की चमक बता रही है कि इन्हें प्यार हो गया। तुमने सही कहा, चोरों और गुंडों को पकड़ते पकड़ते पता ही नहीं चला कब प्यार हो गया। देखा कैसे शर्मा रहे? अगर एक बार किसी को प्यार हो जाए तो दिल से कविता निकलने लगती है सर। मैं सही कह रहा हूँ ना? खुली आंखों सपने दिखा रहे, इसकी सुनिए मत। तू चुप रहे। तुम लोगों की वजह से सर डेटिंग नहीं कर पा रहे हैं, कुंवारे बैठे हैं। तुम डेटिंग की बात कर रहे हो और वो है कि मेरा फोन तक नहीं उठाती, मेरे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम किसी का रिप्लाई नहीं करती। ट्वीट करने का भी सोचा पर शायद वो मुझे पसंद नहीं करती। सर वो शर्माती होगी सर, सारी लड़कियां एक जैसी होती है, आपको ही कुछ करना पड़ेगा। गिफ्ट्स लाकर दो, डिनर पर ले जाओ, पिक्चर दिखाओ, फिर देखो कैसे पड़ती है। लड़की पटाने और कहाँ? तुम्हारे लिए नहीं सर के लिए। मैं कह रहा था कि क्या ये करेक्ट टाइम है? क्या सर जी? हाथ नीचे रखो। सुबह स्कूल की घंटी बच्चों को कड़वी लगती है, लेकिन वही घंटी शाम को बच्चों को मीठी लगती है। इस पर से हम क्या सीखे सर? घंटी वही है, वक्त बदल जाता है। करेक्ट। सर सुनिए सर। घर यही है कि पीछे? घर तो यही है, मगर आप उसके लिए गिफ्ट लाए हैं? प्यारी काफी है। आजकल की लड़कियों को प्यार नहीं चाहिए सर, बिस्किट चाहिए। कराची बेकरी का बिस्किट लेकर आऊं? आपका कुछ नहीं होने वाला सर, मैं चलता हूँ। अरे गुस्सा क्यों हो रहा है? दिमाग का पिटारा खोल और कुछ बोल। कोई भी लड़की बिना गिफ्ट के नहीं पटने वाली सर। आई लव यू जाने मन वाली फीलिंग पहले गिफ्ट में होनी चाहिए। आपके पास गिफ्ट है? गिफ्ट तो नहीं लाया। जानता था खाली हाथ आएंगे। क्या करूँ मैं? गले का ये हार चलेगा? ईट दूंगा। ये ओलंपिक में जीता हुआ गोल्ड है क्या? भैंस के गले की रस्सी लग रही है। शेर को भैंस बोल रही है, अब क्या करें? पहले से गिफ्ट का इंतजाम कर रखा था क्या? मछली पकड़ने के लिए जाल तैयार रखना पड़ता है। आई लाइक योर फिशिंग। चलो मिलकर मछली पकड़ते हैं। रुको यही। कहाँ घुसे आ रहे हो? ब्यूटी देखकर मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती है। ये क्या है? गिफ्ट है। साइलेंट पिक्चर क्यों बने हो? बोलो ना, डायलॉग बोलो। क्या बोलूं? इतनी जल्दी भूल गए? लाओ मैं बोलता हूँ। आंखें बंद करते ही तुम्हारा चेहरा नजर आता है। ये चेन तुम्हारे गले में बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर अ ब्यूटीफुल गर्ल। आई लव यू। यही बोलना था ना आपको? हाँ, परफेक्ट, बिल्कुल मैं भी यही कहने वाला था। ये चेन आपकी है? चेन किसी की भी हो, प्यार का हक इनका है। तुम अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से चलते बेचारे को मत डांटिए प्लीज, और मेरे प्यार को स्वीकार कीजिए। यहाँ तमाशा मत करो, गेट आउट। ये कोई तमाशा नहीं है, प्यार की आशा है। देखो मेरे दिल की धड़कन तुमसे कुछ कहना चाहती है। अंडरस्टैंड माय फीलिंग्स। मुझे माफ करो। कौन हो तुम लोग? क्या नाटक लगा रखा है? कौन है ये लोग? सेल्समैन है या भंगार वाले? क्या लगा रखा है? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? प्यार की प्रॉब्लम है सर। हम जैसे युद्ध की बात है तुम नहीं समझोगे, चलो जाओ। अच्छा, इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? ये लड़का इस लड़की से प्यार करता है और एक पिता की तरह तुम इसके खिलाफ हो, यही ना? आप कभी समझ नहीं पाएंगे, प्लीज यहाँ से जाइए। अब समझ में आया। इनकी बेटी से तुम प्यार करते हो और ये उसके खिलाफ है, यही ना? अरे रॉन्ग नंबर मत लगाइए। ना तो ये अंकल मेरे बाप है और ना इस लड़की के। तुम्हें इनके अंदर का रोमियो दिखाई नहीं देता? प्यार हमारे सर को हुआ है।
इस उम्र में प्यार, उम्र 55 दिल 55। आंखें क्या फाड़ रहा है? शक्ल से तो सीक्रेट फिल्म का विलेन लगता है। लंगूर चला हूर से प्यार करने। किसी एंगल से तू उसके लायक लगता है क्या? शक्ल न सूरत प्यार करेगा है? तो अब तक कफन वाला निकला। इसे पहनो, जाकर जीप में बैठो, जाओ। क्या मौसम है? क्या रोमांटिक जगह है सर, प्यार करने वालों के लिए सही जगह है। तुम्हारी नजर कहीं मेरी वाली पर तो नहीं है ना? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता सर। ऐसा नहीं सोचने में ही तुम्हारी भलाई है। सितारा, मेरे साथ आओ। देख के चल। सर कंट्रोल सर, आप हल्क नहीं है जो गुस्सा हो जाए। आपकी इमेज तो चॉकलेट बॉय की है, इसलिए शांत रहिए। मुझे कब चॉकलेट बॉय बनना है, कब हल्क बनना है, मैं सब हैंडल कर लूंगा, समझे ना? ठीक है, आपकी मर्जी सर। अब चलो। स्टॉप स्टॉप। अरे इसकी गली तो पूरी भूल भुलैया यार। संभल कर सर। हाँ ठीक है, गिर ठीक। क्यों गए सर? वो सितारा को देखता हूँ ना तो उसके प्यार में बार बार गिरने का दिल करता है। ऐसा क्या? क्या डायलॉग मारा है? अब जाओ, हमारे लिए जूस वूस लाओ। कबाब में हड्डी क्यों बने हो? आपको थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा सर। वो पहले ही जान चुकी है कि गिफ्ट मेरा था। अगर जूस लेने मैं जाऊंगा तो उसे लगेगा मैं उससे प्यार करता हूँ। रुक 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 रुक, मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। जूस मैं लेकर आता हूँ। आई विल ब्रिंग मौसम्बी जूस फॉर यू। सर 6 पैक्स। ज्यादा सांस मत रोकिए, जान निकल जाएगी। मैडम जी, अब गुस्सा छोड़िए ना, कुछ बोलिए भी। बंद करो ये सब। तुम उसका इस्तेमाल करके मुझ तक पहुंचने की कोशिश किए जा रहे हो ना? पता नहीं किस घोचो ने इसे पुलिस की नौकरी दी होगी। 2 ग्लास लाइम जूस देना। पेट देखो उसका। सांस अंदर कर लेने से 6 पैक एब्स आ जाते हैं क्या? बेवकूफ इंसान। शेमलेस फेलो, शेपलेस फेलो, माइंडलेस फेलो। लगता है कोई मुझे दिल से याद कर रहा है। ये ले। अबे राइट में शिफ्ट करना। माम यार स्ट्रॉबेरी जूस तो पी लो पहले। अबे वो ऑरेंज ऑरेंज वाली। प्यार एक आजाद पंछी जैसा है। तो क्या मैं उस पंछी को कैद कर रहा हूँ? नहीं, मगर मना करने के बाद पीछा करना गलत है। हम ऐसे टॉर्चर नहीं करते हैं। मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। तुम यहाँ बैठकर मुझे टॉर्चर कर रहे हो और वो वहाँ दूर बैठकर मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। नीचे ले। अगर तुम्हारे लिए फीलिंग्स हो, फिर तो उनके लिए भी फीलिंग्स होनी चाहिए। क्या मस्त फिगर है। तुम में और उन लोगों में कोई फर्क नहीं। मैं प्यार करना जानता हूँ लेकिन इजहार करना नहीं जानता। मैं प्यार बांटना जानता हूँ लेकिन यकीन दिलाना नहीं। लेकिन कोई मेरे प्यार को कंपेयर करे ये मुझे पसंद नहीं। ऐसे लोग तुम्हें दुनिया के हर कोने में मिल जाएंगे लेकिन मेरे जैसा प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। अभी तक तूने मेरा चॉकलेट बॉय इमेज ही देखा है, अब देखेगा तू मेरा पावरफुल इमेज। सुनामी आई थी क्या? क्या रे? हाँ क्या अपन बियर मार के पट्टी को लाइन मार रहे हैं तो तेरे को क्या हो रहा है रे? हाँ एक सिटी मारे तो जब्बार अकबर मल्लेश यदगिर सुरेश प्रणीत नवीन बालू पूरा पलटन आता अपन का। क्या रे? क्या 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 हाथ का उठा रहा है? ऐसा क्या? क्या हाथ लगा रहा है तू? इग्नोर मार रहा है क्या तू? एक्शन का डिपार्टमेंट तेरा नहीं मेरा है। अब दिखाता हूँ जलवा। मार मुझे, मेरा नाम सुजाता सिंह है। मार मार। अरे मारा। एक बार समझाया तो तेरी समझ में नहीं आया और वापस समझाऊं? चल मार। बीच में क्यों आ रहे हो? वो देख रही है, मेरी इज्जत का सवाल है। अब एक चांस मुझे क्या आ गया? मेरा कमाल है।
तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ उसके हाथ से ही पिटना है क्या? मुझे भी तो एक मौका दो, मुझे भी अपना टैलेंट दिखाना है। क्या सर, आप किधर रह गए थे? एक्टिंग करना बंद करो। कितनी बार कहा कि मुझे एक मौका दे दो, एक मौका दे दो, पर तुम हो कि एक एक को मारे जा रहे हो पर एक मौका नहीं दे रहे हो। ये गलत है। क्रेडिट डेबिट सब लेके सर, जाओगे। माना मैंने फाइट की, लेकिन लड़ाई आपकी थी। वो कैसे? वो जा रही है। अगर उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो प्यार करती है। हेलो, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। बहुत अर्जेंट है क्या? यस, इट्स पर्सनल। मैं मिलके ही बताऊंगी। हाँ? शाम को 7 बजे स्काई बार में मिलते हैं। ओके ओके ओके, आ जाऊंगा। हाय। ये क्या, मेरे लिए बुके लेकर आए हो? आई लव यू बोलने का इरादा है? वो मैं एक बात ध्यान से सुनो, मेरे पास प्यार व्यार के लिए वक्त नहीं है। ऐसा नहीं है सितारा। डोंट यू गेट इट? हो, हर दिन एक नई चाल चलते हो। क्यों, किस लिए? मुझे पाने के लिए है ना? एक बात तुम मेरी कान खोलकर सुन लो, तुम जैसे लड़के से किसी को प्यार ही नहीं हो सकता। करेक्ट। मुझे अपना प्यार जताना नहीं आता, मुझे प्यार एक्सप्रेस करना नहीं आता। मैं तुम्हारी ना को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर ये बिल्कुल सच है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हारे सच और झूठ से कोई मतलब नहीं। रेस में गोल्ड मेडल जीतना ही मेरा इकलौता मकसद है। मेरे घर वालों को तो पता भी नहीं है कि मैं यहाँ हूँ। एक हफ्ते में मेरा कंपटीशन है, सो डोंट वेस्ट माई टाइम एंड डोंट शो मी योर फेस अगेन। क्या सर, उसने हाँ बोल दिया? नहीं यार, साफ मना कर दिया। क्या छुपा रहा है? वो आपका प्यार सक्सेसफुल हो उसकी खुशी के लिए था सर। खुशी का मौका हो या गम का, ये हमेशा साथ रहा है। ये मैं पहले भी सुन चुका हूँ। हाँ, ला। सर पास्ट इज पास्ट, जो हुआ उसे भूल जाइए सर, ऐसा होता रहता है। कैसे भूल जाऊं? क्या कमी थी मुझ में? अच्छा खासा दिखता हूँ। सब जानते हैं कि उसके लिए मैंने कितनी सारी लड़कियों को ना कहा है। अब पता चला कि ऐसे रिजेक्ट होने के बाद कितना दुख होता है। सर शायद आप नीट मार रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, थोड़ा सोडा मिला दो। ए सोडा। उसमें ना मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। ये उसकी गलती नहीं, उसके बाप की गलती है। हाँ। उसकी तो मैं ये कोई गाने का टाइम है क्या? सिचुएशन देख तू। मैंने नहीं बचाया सर। तो आवाज कहाँ से आ रही है? शायद सर ये शायद सितारा का फोन है। दे। डैडी कॉलिंग। डैडी। हेलो बेटा, कैसी हो तुम? सब ठीक है ना? नहीं नहीं, मेरी वाट लगी हुई है। कौन हो तुम? तुम्हारी लड़की से प्यार करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरी बेटी का फोन तुम्हारे पास कैसे आया? कौन हो तुम? सितारा को फोन दो। कहाँ है वो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बेटी यहाँ पढ़ाई कर रही है? वो ना छोटे छोटे शॉर्ट्स पहनकर अपनी लंबी लंबी टांगे दिखा रही है रनिंग रेस में गोल्ड जीतने के लिए, पता है? क्या बक रहे हो? जानते हो इस वक्त तुम किससे बात कर रहे हो? हेलो, क्या मैं सितारा के डैडी से बात कर रहा हूँ? हाँ। तो बिल्कुल करेक्ट फोन है। तुम्हें डांटने में कोई बुराई नहीं है। तुम्हें ना अपनी बेटी को बांध के रखना चाहिए। तुम्हें तो पता ही नहीं है कि वो पढ़ती है, खेलती है या फिर मस्ती करती है। जाकर सो जा। कौन था? पद्मा। 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 सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम हंस क्यों रहे हो? रात को आपने कमाल कर दिया सर। सितारा के डैडी का क्या हाल कर दिया सर। मैं उनसे कब मिला? मिले नहीं थे, आपने फोन पे सब कह दिया। पीने के बाद आपको याद कहाँ रहता है। सच अ बीस्ट यू आर। क्या तुम ये बात पहले से जानते थे? जानता हूँ, इसीलिए तो पिलाया था। सिचुएशन डिमांड्स ना।
सिचुएशन डिमांड्स। क्या हुआ? इस दुनिया में आधे से ज्यादा प्रॉब्लम का कारण बाप और दारू होती है। आई हेट फादर्स, आई हेट लिकर्स। शी हेट्स यू। तेरी आवाज को क्या हो गया? मेरी नहीं, इसकी है। तुम कौन हो? आखिर तुम मुझसे मिले क्यों? वो दिन रात अपनी मंजिल पाने के लिए मेहनत करती रही और तुमने एक ही दिन में सब खत्म कर दिया। मैंने किया? घर वाले नहीं समझेंगे इसलिए उनसे झूठ कहा, तुमसे सच कहा कि शायद तुम समझ पाओगे, और तुमने उसके सारे सपने बिखेर दिए। इस वक्त वो कहाँ है? और कहाँ होगी? तुम्हारे फोन के बाद उसके पापा उसे घर ले गए और उसकी शादी तय कर दी। शादी? आंटी, ये हार सितारा पर कितना अच्छा लगेगा ना? अच्छा, इन दोनों में से कौन सा पसंद है बताओ? चॉइस देने का क्या फायदा अगर आप उसे पूरा ही ना कर सको? ऐसा नहीं कहते बेटा। अब तक तैयार नहीं हुई तुम सितारा? मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ बेटा। मेरे फैसले से तुम्हें दुख हुआ होगा, मगर अपने डैड पर भरोसा रखो। तुम इस रिश्ते से जिंदगी भर खुश रहोगी, यकीन करो मेरा। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। सारी तैयारियां हो चुकी है ना? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। ऐसी भी क्या जल्दी थी कि बिना वेडिंग कार्ड छपवाए शादी तय कर दी? ये सब क्या है जीजू? आपने रातों रात अपनी बेटी की शादी तय कर दी, वो भी मेरे बेटे के रहते हुए। इसी को तो कहते हैं दिए तले अंधेरा। मुझे मेरी बेटी के लिए पति चाहिए, अपने लिए दामाद नहीं। वो ऐसा मर्द होना चाहिए जो मेरे घोड़ों को संभाल सके, घोड़ों की उसे समझ होनी चाहिए, और वो मोस्ट वांटेड जॉकी होना चाहिए। क्या आपके बेटे में ये सारी क्वालिफिकेशंस है? मेरा मतलब जीजू वो मेरे दामाद के पास ये सारी क्वालिफिकेशंस हैं, और वो मेरे बेस्ट फ्रेंड का बेटा भी है। ओह सर, वो लोग आ गए। ओह लो, वो लोग पहुंच गए। हाय अंकल। वेलकम बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक कम यू। ऑन। आपका ससुर तो आपसे भी तेज निकला। आपने पहली नजर में प्रपोज कर दिया और इसने पहले ही झटके में अपनी बेटी की शादी तय कर दी। गलती मेरी है पद्मा, मुझे सितारा से मिलना ही होगा। ओम महागणाधिपतये नमः। मुहूर्त जा रहा है, कन्या को मंडप में लेके आइए। सर, वो सितारा। आइए सर, यहाँ बैठते हैं। सितारा का चेहरा उतरा हुआ है, वो इस शादी से खुश नहीं है। सितारा का पता नहीं, लेकिन दूल्हा बहुत खुश है। उसके मन में लड्डू फूट रहे हैं। जजमान, जल यहाँ डालिए। वो अपने गोल तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत कर रही थी, मैंने खामखा उसका सपना तोड़ दिया। अब बिना मर्जी उसकी शादी हो रही है। तो क्या हम शादी रोक दें? सर, उसका सपना टूटने से सिर्फ लड़की गुस्सा हुई थी। अगर शादी टूटी ना, सब गुस्सा हो जाएंगे। बहुत हमें हाथ लगाने की किसकी हिम्मत है? क्या पता आपको देखकर वो कैसे रिएक्ट करेगी सर। ऐसा क्या? ए फोटोग्राफर, दुल्हन को थोड़ा मुस्कुराने को बोलो। अगर चेहरे पर हंसी नहीं होगी तो फोटो अच्छी नहीं आएगी। देखा तुमने, सितारा ने मुझे स्माइल दी। वो मुझसे नाराज नहीं है, वो मुझे पसंद करती है। ऐसे कॉन्फिडेंस का क्या मतलब जब 10 मिनट में उसकी शादी है सर? उसकी स्माइल मेरा कॉन्फिडेंस है। ये शादी पक्का नहीं होगी। हो रही है सर। सर्वमंगल मांगल्ये, ये कन्या को पहना दीजिए। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। क्या हुआ बेटा? डैड, मुझे ये शादी नहीं करनी। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और वो यही मौजूद है। कौन है वो? कहाँ है? वो रहा, वहाँ पर। शहर का नंबर 1 जॉकी है। कौन मैं? सर, आप तो जॉकी पहनते भी नहीं।
आपने ये शादी इसलिए फिक्स की क्योंकि ये लड़का एक फेमस जॉकी है, मगर जिससे मैं प्यार करती हूँ वो इससे भी अच्छा है। जॉकी? आपको ऐसा आदमी चाहिए था ना जो रेस कोर्स संभाल सके। द मोस्ट वांटेड जॉकी, है ना? वो सारी क्वालिटीज उसके पास है। अब ये मुझे कहाँ घसीट रही है? दोनों के बीच मुकाबला करवाइए, जो भी जीतेगा मैं उसी से शादी करूंगी। उससे मुकाबला? मैं उससे मुकाबला क्यों करूं? क्यों? तुम्हें डर लग रहा है क्या? अगर तुम सच में बहादुर हो तो इससे जीत के दिखाओ, फिर मैं सर झुकाकर तुमसे शादी कर लूंगी। तैयार हो? करोगे मुकाबला? क्या बात कर रहे हो? ये क्यों मुकाबला करेगा? सबके सामने तुमने मेरी नाक कटा दी। तुम्हारी मेरा बेटा मुकाबले में शामिल होगा और वो जरूर जीतेगा। राजीव रेड्डी, तुम्हारी बेटी ने जो कुछ कहा बिल्कुल सही है। तुम्हें अपनी बेटी के लिए एक दूल्हा चाहिए, मगर वो एक जांबाज लड़के से शादी करना चाहती है। गुड, आगे आओ बेटा। यह महेंद्र रेड्डी का बेटा सिद्धार्थ रेड्डी है, असली मर्द। जोश इसका टेम्पररी एड्रेस है, पर जीत है इसका परमानेंट एड्रेस। तुम जानते हो मेरी पहली ख्वाहिश क्या है? मेरा बेटा 20 साल बाद फिर से मेरे पास लौटा है। इसकी शादी तुम्हारी बेटी से होगी। हाँ, लेकिन ये सब He'll take up the challenge। आने वाले डर्बी कप में इन दोनों का मुकाबला होगा। 1 महीने बाद इसी मंडप में अपने बेटे की शादी करवाऊंगा। आप सब जरूर आइएगा। ये सिर उठाकर जीत की वरमाला तुम्हारी बेटी के गले में डालेगा और सिर झुकाकर तुम्हारी बेटी इसके लिए राजी होगी। आप सब गवाह हैं। चलो बेटा। घुड़सवारी करना प्यार करने जितना आसान नहीं। घोड़े पर बैठने के लिए गट्स चाहिए। जीत हमारे खून में। गेट रेडी फॉर द चैलेंज। चलो। क्या है ये? तूने ऐसा क्यों किया? जानबूझकर किया। जानबूझकर मतलब? और क्या? अपने मकसद तक पहुंचने के लिए मैंने कितनी मेहनत की और वो मुझे टॉर्चर कर रहा था। अब उसे पता चलेगा टॉर्चर का क्या मतलब होता है। मुझे उस जॉकी के साथ शादी नहीं करनी और ये भी पता है कि सिद्धू को हॉर्स रेसेस से नफरत है। वो लोग रेस पर फोकस करेंगे और मैं अपने ट्रैक पर, जिसके लिए मुझे टाइम चाहिए था। तुम आखिर क्यों गुस्सा हो? ये कोई बेटिंग गेम नहीं है, इट्स लाइफ। जब बैटिंग को मैं इतना सीरियसली लेता हूँ तो लाइफ को कितना सीरियसली लेता हूँ आप समझ सकते हैं। उस लड़की को किसी और से प्यार होता और वो शादी से इनकार करती तो मैं शादी कैंसिल कर देता, मगर उसने चैलेंज दिया है। एक मर्द के ईगो को ललकारा है। ये मेरा बेटा है, महेंद्र रेड्डी का बेटा ही है। इसको तो जीतना ही है। जीत इसके खून में है। उस लड़की से शादी करके विनर बनेगा ये तो एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत है। मम्मा आप पापा से बात करो ना प्लीज। मम्मा प्लीज, खुद ही बात कर लो। सिर्फ एक बार पूछ लो प्लीज। लक्ष्मी, क्या डिस्कशन चल रहा है माँ के साथ? पापा वो पायलट का कोर्स करने के लिए सिग्नेचर चाहिए था। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, मेरे बच्चे हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे। मुझे उन्हें दूर भेजना पसंद नहीं। ये सब भूल जाओ और यहीं कोई अच्छा कोर्स कर लो। शिट, आई कांट बिलीव इट। देखा ना सर आपने,
देखा उसने कैसे चाल चली? उसने ये सब आपसे बदला लेने के लिए किया है। सर छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आपको एक राय दे रहा हूँ, उस लड़की को दिल से निकालिए, चुपचाप अपनी नौकरी कीजिए। क्यों इन सब लफड़ों में पड़ना है सर? और आपको क्या लगता है सर, 1 महीने के अंदर आप हॉर्स राइडिंग सीख जाएंगे और उनसे रेस करके उनको हरा देंगे क्या? अरे वो आपको, आपके ससुर जी आ गए, पता नहीं ये क्या बम फोड़ेंगे। तो तुम हो इस शहर के नंबर 1 रेसर। तुम जानते हो महेंद्र रेड्डी कौन है? तुम्हें उसका बैकग्राउंड पता है? सर हम महेंद्र सिंह धोनी को तो जानते हैं, ये महेंद्र रेड्डी कौन है? महेंद्र रेड्डी, ही इज द किंग ऑफ रेसेस। तुम्हारे लिए महेंद्र रेड्डी के बेटे से हॉर्स रेस में जीतना बिल्कुल नामुमकिन है। जीतना तो दूर, ये रॉयल गेम खेलने की औकात भी नहीं है तुम्हारी। अपनी हार मान लो और भाग जाओ यहाँ से। आउट। ये तो हमें ऐसे वार्निंग दे रहा है जैसे महेंद्र रेड्डी का बेटा बड़ी तोप है। महेंद्र रेड्डी का असली बेटा वो नहीं है, मैं हूँ। सर लगता है उस लड़की के प्यार में आपके दिमाग का फ्यूज उड़ गया। कुछ भी मत बोलिए। 5 साल की उम्र में घर छोड़कर भागने वाला मैं हूँ। पिछले 20 साल से बाप के जीते जी अनाथ की तरह जीने वाला मैं हूँ। तो वो कौन है? डुप्लीकेट है क्या? मैं सोच रहा था मेरे पापा मेरे बिना खुश होंगे, लेकिन वो मेरी लाइफ में वापस आ गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा वो डुप्लीकेट मेरी जगह कैसे आया और उसका मकसद क्या है, पता लगा कर रहूंगा। अरे अत्तर ले लो भाई, अत्तर, दुबई का असली अत्तर ले लो साहब, आपके लिए। अरे नहीं, अरे ले लो ये ना साहब। असली अत्तर है या डुप्लीकेट? अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है, हाँ? खुद ट्राई करके देखो, अच्छा लगे तो पैसा देना। हाँ सर, ये राजेश खन्ना अत्तर है। इसे लगाते ही लड़कियां आपके आजू बाजू घूमेंगी। और सर ये सलमान खान अत्तर है, इसे लगा दिया तो फिर तो पूछो ही मत। इसे लगाने से समन्ना पटेगी? समन्ना क्या, कोई भी पटेगी। अच्छा ट्राई तो करो। अरे इसे लगाने से पहले थोड़ा सूंघ तो लो। हाँ गहरी सांस लो, गहरी सांस। देखा, ये निपट गया। अरे ये क्या हो रहा है? ये कौन हो तुम लोग? इतने सुना के सपने दिखाते हो और पिटाई करते हो मेरी। तुम? अरे क्या किया मैंने? नेट प्रैक्टिस मेरे साथ क्यों कर रहे हो? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ये बताओ बुड्ढे के साथ घर में वो लड़का कौन है? हमारे साहब का बेटा है और क्या। बताता हूँ, ये नेट प्रैक्टिस रोको। हमारे बड़े मालिक ने एक किराए के जॉकी को महेंद्र बाबू का नकली बेटा बनाकर ले आया। आपको पता है उस नकली बेटे को ये सब करने के लिए कितने पैसे मिल रहे हैं? 10 करोड़। वैसे आप हैं कौन? ये महेंद्र रेड्डी का असली बेटा है, ओरिजिनल। सिद्धू बेटा, आप मेरी गोद में खेले हो, मैंने आपकी नैपियां बदली है बेटा। बता असलियत क्या है? असलियत बता दी तो बड़े मालिक मार देंगे। मर गया। अगर नहीं बताएगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। बोल। बताता हूँ। आप जैसा सोचते हैं आपके पापा वैसे नहीं हैं। वो अच्छे इंसान हैं। आपने उनको गलत समझा। अपने पापा से पहले आपको अपने दादाजी की असलियत मालूम होनी चाहिए। आपकी माँ की मौत की खबर सुनने के बाद उन्होंने आपके पापा को अपने पास बुला लिया। ये छलावा था क्योंकि उन्हें सिर्फ एक कामयाब जॉकी चाहिए था, एक बेटा नहीं। जाहिर सी बात है कि वो आपसे भी नफरत करते थे क्योंकि आपकी रगों में आपकी माँ का खून दौड़ रहा है। यही नफरत का बीज आपके दिमाग में बोया ताकि दरार पैदा हो। I hate you, पापा, I hate you। धीरे धीरे उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए ताकि आप खुद घर से भाग जाए। पता है सिद्धार्थ बेटा, उन्होंने दोबारा शादी क्यों की? असल में तुम्हें एक पत्नी की जरूरत है। बच्चों को इस उम्र में पिता के सपोर्ट की और माँ के प्यार दोनों की जरूरत होती है। इसीलिए कह रहा हूँ। ठीक है, अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए करूंगा, लेकिन उससे बात करने के बाद मैं डिसीजन लूंगा। हाँ, अगर ये तुम उसे बताओगे तो ये सोचकर कि तुम्हारा प्यार उसके लिए कम हो जाएगा, वो डर जाएगा। जैसी आपकी मर्जी। आपके घर से जाने के बाद आपके दादाजी को लगा कि आपके पिता आपको भूल जाएंगे, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब आपके पिता ने आपको ढूंढने की कोशिश ना की हो। आपको पाने के लिए हर भगवान से मन्नत मांगी। आपके हर जन्मदिन पर नए कपड़े खरीदते हैं इसी उम्मीद में कि आप वापस आ जाएंगे। आपको शायद नहीं पता कि आपके पिता आपको किस हद तक प्यार करते हैं। उन्होंने आपके नाम पर अनाथों के लिए 100 करोड़ की संस्था खोलने का सोचा है, जो आपके दादा को पसंद नहीं। अगर उसका बेटा नहीं मिला तो वो ट्रस्ट शुरू करेगा। हाँ, अगर उसका बेटा मिल जाए
तो 1 महीने के लिए तुम्हें मेरा पोता बनने की सबके सामने एक्टिंग करनी होगी और तुम्हें उसे एहसास दिलाना होगा कि बेटा कितना बुरा हो सकता है। ऐसा नाटक करना कि वो तुम्हें घर से बाहर निकाल दे। ये डील मुझे मंजूर है। इतने समय बाद अपने खोए हुए बेटे से मिलने की खुशी में उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि वो लड़का उनका असली बेटा है या नहीं। ये सारा किया धरा आपके दादाजी का है। अगर दादाजी को पता चल गया कि मैंने सारे राज खोल दिए हैं तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप फिक्र मत कीजिए, सच बताने के लिए थैंक्स। एक बात और, हाँ? मेरे पापा का ख्याल रखना। सर, अगर हम आपके डैड को सारी सच्चाई बता दें तो? मैं क्या कहूंगा उन्हें? अपने 5 साल के बच्चे से बिछड़कर वो इतने दुखी हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि उनके पिताजी उन्हें पिछले 50 साल से धोखा दे रहे हैं तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या वो ये बर्दाश्त कर पाएंगे कि उनके घर में जो बहरूपिया है वो उनका खून नहीं है? हाँ सर, लेकिन नहीं पद्मा, ये वक्त पापा को सच बताने का नहीं है, दादाजी को सबक सिखाने का है। मैं सिखाऊंगा, मुझे बस इंतजार है तो सही वक्त और सही जगह का। पद्मा, मुझसे बदनसीबी इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। बचपन में माँ चली गई और पापा होने के बावजूद मैं उन्हें पापा नहीं बुला सकता। अगर मैं उनके सामने चला जाऊंगा तो क्या वो मुझे पहचान लेंगे? मैं चाहता हूँ वो मुझे बेटा कह के गले लगा ले। हेलो सर, नमस्ते सर, कैसे हैं आप? ये क्या, जॉगिंग के लिए और कोई वक्त नहीं मिला? आपको देखने का मन किया चला है? हाँ? मतलब जॉगिंग करने का मन कर रहा है। कोई प्रॉब्लम है सर? मैं मदद करूं? कोई जरूरत नहीं है। हमारे बीच में क्या प्रॉब्लम हो सकती है सर? बेट तो बेट है, वो अलग बात है। लाइए मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। ओह सर, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही है। मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। सर, मैं आपको छोड़ दूं? आप जहाँ कहेंगे सर। कोई जरूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा। क्यों, बाइक पर बैठना अच्छा नहीं लगता? हाँ सही बात है, आपके पास बड़ी गाड़ियाँ हैं, बाइक और साइकिल की सवारी कहाँ करेंगे? कहाँ है तुम्हारी बाइक? सर, बाइक उधर पार्क किया, अभी लेकर आता हूँ। सर रुको 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 रुको, मुझे आपकी बाइक चाहिए सर, प्लीज सर। अबे पागल हो गया तू? लोग रास्ते में गाड़ियाँ रुका करके लिफ्ट मांगते हैं और तू सीधा बाइक मांग रहा है? जरूरी काम है सर, प्लीज सर। 25,000 डाउन पेमेंट दिया है और तुझको ऐसे दे दूं क्या? 25 साल बाद मौका मिला है पापा के साथ बाइक चलाने का। 25,000 को 25 साल की दूरी से कंपेयर मत कीजिए, इसमें जो भी आप रख लीजिए। प्लीज सर, बाइक दीजिए ना, 1 घंटे के लिए। नहीं भाई, पैसे रहने दे। तेरी बातों ने मेरे दिल को छू लिया यार। तू बाइक ले जा। थैंक यू सर। सर आइए सर। कितने जन्मों का है तेरा मेरा रिश्ता, नातों का ये दर्द कैसा रे, वक्त का खेल ऐसा हमें जो साथ लाया, मिला नया जीवन और तेरा दुलार। कितने जन्मों का है तेरा मेरा रिश्ता, नातों का ये दर्द कैसा रे, वक्त का खेल ऐसा हमें जो साथ लाया, मिला नया जीवन और तेरा दुलार। वाह, कैंडी फ्लॉस। सर, क्या आप कैंडी फ्लॉस खाएंगे? नहीं चाहिए। मैं और मेरे पापा बहुत खाते थे। सिर्फ कैंडी फ्लॉस ही नहीं, बचपन की सारी यादें मीठी होती हैं। मुझे एक चाहिए। भाई 2 कैंडी फ्लॉस देना।
सर छुट्टा नहीं है। बाकी तुम रख लो। खत्म। तुम इतना धीरे क्यों खा रहे हो? जल्दी खाऊंगा तो खत्म हो जाएगा। चलो। अच्छा। हाँ सर। कुछ पूछ सकता हूँ तुमसे? हाँ पूछिए सर। उस दिन जिस तरह उस लड़की ने चैलेंज किया, लगता है वो तुमसे प्यार नहीं करती, तुमसे छुटकारा चाहती। नहीं, लगता ही नहीं, पता चल गया। सर वो प्यार में छोटी मोटी नोक-झोंक चलती है ना सर। सर मैंने सुना है आपकी लव मैरिज हुई थी, अपने एक्सपीरियंस से मुझे टिप्स दीजिए ना सर। भाई यहीं रोको। हाँ क्या हुआ सर, मैंने कुछ गलत बोल दिया? देखो, बचपन में माँ बाप से मार और डांट खाने के बाद भी हम उनसे प्यार किस लिए करते हैं? क्योंकि उनका प्यार सच्चा होता है। क्या तुम्हारा प्यार सच्चा है? प्यार सिर्फ देने का नाम होता है। दे दो, फिर किसी से टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगा पापा माँ के बारे में कुछ कहेंगे, मगर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? सितारा के बारे में सोचना पड़ेगा। सर इसमें रिस्क है। लाइफ में रिस्क नहीं लेना सबसे बड़ा रिस्क है। हाँ? इसे देखकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैंने इसे ऐसा कभी नहीं देखा। कंट्रोल। थैंक यू। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। सिद्धू 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 कंट्रोल। नहीं तुम यहाँ कैसे आ गए? गाड़ी में आया हूँ मैं, नहीं तो कोई और आने वाला था तुम्हारे लिए। पागलों की तरह बात मत करो। यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें शादी करनी थी ना, चलो भागकर शादी करते। पागल हो क्या? कैसी शादी? मुझसे प्यार करती हो ना, तो चलो भागते। छोड़ो छोड़ो, तुम मुझे भगाना चाहते हो? निकलो यहाँ से। बोलोगी तो प्यार से, वरना उठा कर ले जाऊंगा। कैसे? ऐसे। तुम मेरे प्यार में यूं ही बेहोश होती रहना। सॉरी बेबी, किसी महापुरुष ने कहा है कि प्यार किया तो डरना क्या, इसलिए रिस्क ले रहा हूँ। चलो। संभाल कर, आराम से। क्या सर, आपने तो इसे बेहोश ही कर दिया। अगर मैं इसे बेहोश नहीं करता तो ये मुझे बेहोश कर देती। हाँ वो भी है। दिमाग में भूसा भरा है। मैं शुरू से ही जानती थी तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। अपना असली रंग दिखा दिया ना तुमने। सिर्फ तुम नहीं, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। क्यों? औरतें सपने नहीं देख सकती? मेरा मकसद नहीं है, मेरा एम्बिशन नहीं है। अपने सपने को पूरा करने के लिए उस दिन शादी के मंडप में वो सब नाटक किया था। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। जाओ यहाँ से। तुम्हारा हो गया? मन भर गया तुम्हारा मुझे डांट कर? प्रॉब्लम यह है कि मैं अपने दिल की बात शब्दों में नहीं कह सकता, मगर प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वहां देखो। यही है ना तुम्हारी लाइफ का गोल और एम्बिशन? हाँ। ऑल द बेस्ट। जाओ। थैंक यू। थैंक्स। बाय। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।
कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी नाउ। सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। इट्स ओके। क्या कहते हो, कहीं भाग चले? व्हाट? एक्चुअली आई लव यू। चलो कहीं जाकर शादी करते हैं और खुश रहते हैं। या तो भाग जाए या फिर खुश रहे। मैं समझी नहीं। अगर हम भाग जाएंगे तो सिर्फ तुम्हारी फैमिली नहीं, मेरी फैमिली भी अलग हो जाएगी। तुम्हारी फैमिली? महेंद्र रेड्डी और कोई नहीं, मेरे पापा हैं। सिद्धू, आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कोई लड़की को ले गया और तुम लोगों को पता भी नहीं चला। What the hell are you doing? सिद्धार्थ, रुको, इसमें इनकी कोई गलती नहीं। राजीव रेड्डी, अच्छे संस्कार नहीं दिए तुमने अपनी बेटी को। दादाजी, डैड के कहने पर मैंने इस कंपटीशन के लिए हाँ बोला था। अब जब लड़की ही भाग गई तो हमारे खानदान की इज्जत का क्या? सही कहा। छोटे मालिक ने कितनी उम्मीदें लगाई है शादी से। बेटी जवान है, उछल कूद तो करेगी, कंट्रोल करना आपका काम है। कैसी इज्जत छोटे बाबू, जब लड़की ही भाग गई। वो भागी नहीं है। हाँ, वो भागी नहीं थी, मैं उसे लेकर गया था। भागने और ले जाने में फर्क होता है। सितारा, अगर आप अपनी बेटी को कंपटीशन में हिस्सा लेने की इजाजत देते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपका मकसद अपनी बेटी का किसी अमीर लड़के से शादी करवाना है तो आपकी बेटी खुश नहीं रहेगी। जब आप सितारा के गोल और एम्बिशन समझ पाएंगे तभी वो खुश होगी। अपनी बेटी की खुशी में ही एक पिता की असली जीत होती है। सही वक्त पर खाना और महंगे कपड़े देने से ही बच्चों की परवरिश नहीं होती, उन्हें प्यार करना और समझना भी होता है, और यही उनकी जिंदगी में आने वाले दुखों से लड़ने में उनकी मदद करता है। तुम उपदेश देने वाले कौन हो? तुम्हें क्या लगता है हमें समझ में नहीं आता? ये हमारा पर्सनल मैटर है। ये हमारे घर की बहू बनने वाली है। नहीं सर, इसका फैसला तो डर्बी कप कंपटीशन में ही होगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जहाँ शक होता है वहाँ प्यार नहीं होता, और सितारा बिना प्यार के इस घर में कैसे रह पाएगी? जब एक लड़की बहू बनकर किसी घर में आती है ना, तो वो यकीन से आती है कि महफूज रहेगी। उसके दिल में कोई डर नहीं होना चाहिए। तू मेरे हर काम में टांग अड़ा रहा है। तू कौन है और तेरी हिस्ट्री क्या है सब पता है। आज से तेरे हर काम में रुकावट बन के खड़ा रहूंगा, ये वादा है। सही वक्त पर खाना और महंगे कपड़े देने से ही बच्चों की परवरिश नहीं होती, उन्हें प्यार करना और समझना भी होता है, और यही उनकी जिंदगी में आने वाले दुखों से लड़ने में उनकी मदद करता है। बेटा लक्ष्मी। हाँ पापा। किसी एप्लीकेशन पर साइन चाहिए थे ना, ले आओ बेटा। What? एक मिनट अभी लाती हूँ। तुम पायलट बनना चाहती हो ना, जाओ अपना सपना पूरा करो। थैंक यू सो मच पापा। बैठो। नहीं, सिद्धार्थ, मुझे लगता है वो लड़का उस लड़की के लिए परफेक्ट है। घर से ले जाने के बाद भी वो बिना शादी किए उसे घर वापस ले आया। इसका मतलब वो उससे प्यार करता है। आपको उसका प्यार दिख रहा है, लेकिन मुझे उसका प्लान दिख रहा है डैड। प्लान? हाँ बिल्कुल, इट्स अ प्लान। भागकर शादी करते तो प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं मिलता। अगर लड़की का बाप उनकी शादी कराता है तो उन्हें करोड़ों की प्रॉपर्टी मिलेगी, इसलिए वो उसे वापस ले आया। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं उसे घर वापस बिल्कुल नहीं लाता। आपने मॉम के प्यार के लिए करोड़ों रुपए ठुकरा दिए। आप मेरी इंस्पिरेशन हो। ये चालू चीज है, महेंद्र बाबू को उल्लू बना रहे हैं। प्रॉपर्टी से ज्यादा मैं उस लड़की को चाहता हूँ डैड। क्या समझता है आपका बेटा खुद को? उसे क्यों लगता है कि वो लड़का उसके लिए सही है? Am I fool here? बस, इस सब का कारण तुम हो।
मैं तुम्हें यहाँ लाया ताकि मेरे बेटे का प्यार उसके बेटे के लिए खत्म हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि तुम उसकी नजरों में कभी अच्छे न बनो। कितना मिलता है मुझे उसके बेटे की एक्टिंग करने के लिए? हाँ? सिर्फ 10 करोड़ 15 करोड़? अगर मैं उस लड़की से शादी करता हूँ तो 100 करोड़ का मालिक बन जाऊंगा मैं। आपके रुपयों की कोई जरूरत नहीं है। अगर चाहो तो 10 करोड़ मैं आपको भीख में दे दूंगा। तूने अपनी कबर खुद खोद ली बच्चों। मुझे वो लड़की चाहिए किसी भी हालत में। मेरी फितरत जानते हो ना, जो चीज मुझे पसंद आ गई उसे पाने के लिए मैं किसी की जान भी ले सकता हूँ, फिर चाहे वो आप हो या आपका बेटा। अपना गुस्सा मुझे मत दिखाओ, जाकर उस लड़की के आशिक को संभालो। सर ये कौन सी जगह है? पद्मा, इस घर की किसी चीज को मत छूना, हर एक चीज कीमती है। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये कोई म्यूजियम हो। ठीक है सर, जैसा आप। पद्मा, यहाँ की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मेरा बचपन इसी घर में गुजरा है माँ बाप के साथ। अरे बाप रे। क्या हुआ? काम हो गया ना? मुझे मारना तो दूर, खरोच पहुंचाना भी इतना आसान नहीं है। बंदूक की गोली हूँ, सबको उड़ा दूंगा। आदि चुप रहे बे, डुप्लीकेट टट्टू कहीं का। शेर की खाल पहनने से भेड़िया शेर नहीं बन जाता। असली शेर यहाँ है। जानना चाहता है कौन हूँ मैं? सिद्धार्थ रेड्डी, सन ऑफ महेंद्र रेड्डी, ओरिजिनल। क्या हुआ बुड्ढे? दिमाग ने काम करना बंद कर दिया क्या, या फिर दिल की धड़कन ही रुक गई? मुझे तेरा चेहरा देखना ही नहीं था, लेकिन क्या करूं, देखना पड़ रहा है। मैं तेरे घर में कदम रखना भी नहीं चाहता था, लेकिन तूने मजबूर कर दिया। जब बड़े बात करते हो तो बीच में नहीं बोलते। तूने मुझे मेरे पापा से अलग किया तो माफ कर दिया, लेकिन मेरे पापा को धोखा दे रहा है, इसलिए माफ नहीं करूंगा। तैयार हो जा, मैं तुझे घोड़े से भी तेज भगाने वाला हूँ। अब तैयार हो जा। क्या बकवास किए जा रहे हो? दूध के दांत टूटे नहीं और मुझे भगाने चले हो? बच्चे हो मेरे सामने। इन मामूली गुंडों को भगा दिया तो बहुत बड़े गैंगस्टर बन गए। ऊंची आवाज में चैलेंज करके खुद को हीरो समझने लगे क्या? यस,
मैं हीरो हूँ, ये मैं कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास के साथ बोल रहा हूँ। जो भी मेरे पापा के साथ हुआ है उसका बदला जरूर लूंगा। एक बात याद रखना, रेस मैं ही जीतूंगा। ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे बाप के पैरों में गिरकर माफी मांगूंगा, और अगर तुम हारे तो तुम्हें अपने बाप को हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा। सांप सूंघ गया या दिमाग नहीं चल रहा? लगता है दिल की धड़कनें बंद हो गई। बोल बोल बोल। अपने बाप को जीतने का इससे बढ़िया मौका और तुझे कभी नहीं मिलेगा। क्या तू ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है? अरे मत करना, ये तुझसे नहीं होगा, क्योंकि ये बच्चों का खेल नहीं। इट्स अ हॉर्स रेस। आई एम रेडी, आई एम रेडी, रेडी। मैं जिन घोड़ों से नफरत करता था उन्हीं की सवारी करूंगा। जो रेस मुझे पसंद नहीं वही रेस जीत कर दिखाऊंगा। बिना किसी सहारे जिंदगी में जीतता आया हूँ। अगर मेरे पापा मेरा साथ देंगे ना तो अपनी जिंदगी दांव पर लगा दूंगा। वही तारीख, वही वक्त, वही जगह, वही ट्रैक, वही रेस। आई एम रेडी। या तो तू या मैं, फैसला होकर रहेगा। अब असली खून अपना रंग दिखाएगा। सच्चाई की ताकत का इन्हें पता चलेगा। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया? मैंने गुस्से में आकर तुम्हें इस चैलेंज में घसीटा। मानती हूँ वो एक बड़ी गलती थी। अब तुम जाकर इस गेम को जीतने का चैलेंज करके आए हो। अगर तुम ये गेम हार जाते हो तो क्या तुम अपने डैड को हमेशा के लिए छोड़ दोगे? कुछ बोलो भी। चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला। तुम ही बताओ मैं क्या करता। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग में बस अपने पापा का ख्याल आ रहा था। मैं अपने पापा को बहुत चाहता हूँ। तुम ये करोगे कैसे? तुम्हें हॉर्स राइडिंग नहीं आती। तुम पैदा होते ही दौड़ने लगी थी क्या? नहीं ना? वही तो कह रहा हूँ, पहले चलना सीखा, फिर गिरी, फिर दौड़ने लगी। जैसे हर एक सब्जेक्ट सिखाने के लिए टीचर होता है ना, वैसे ही स्पोर्ट्स सिखाने के लिए कोच होता है। यही एक रास्ता है। मगर तुम्हारे दादाजी और आदि के रहते हुए कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। एक आदमी है। कौन? एक ऐसा आदमी जो दुनिया का कोई भी घोड़ा सिर्फ एक हाथ से चला सकता है। बचपन से वो घुड़सवारी कर रहा है। उसने अपनी आधी जिंदगी घोड़े पे ही बिताई है। अगर कोई है जो तुम्हें सिखा सकता है तो वो है। हाँ, 10 रुपए सवारी, हल्का हो या भारी, बच्चे के साथ माँ फ्री, जनहित में जारी। आ गई तुम्हारी मंजिल। चलो 10 रुपए निकालो। एक राउंड की 10 रुपए? 10 रुपए में क्या पूरा शहर घुमा के लाऊं तुम्हारे बेटे को? बात करते। 10 रुपए सवारी, हल्का हो या भारी, बच्चे के साथ माँ फ्री, जनहित में जारी। 10 रुपए सवारी, हल्का हो या घुड़सवारी करी। हाँ क्या रे, मैं तेरे टट्टू पे सवारी करूंगा? ओहो, अगर तुम इस घोड़े पर सवार होगे तो वहाँ तक जाओगे। अगर घोड़ा तुम पर सवार हो गया तो सीधा ऊपर जाओगे। बहुत ज्यादा बात करता है गोचू। हाँ। तेरा नाम क्या रे? हॉर्समैन हटेला है। हॉर्समैन हटेला? हाँ, मेरा नाम हटेला और अंग्रेजी में इसे हॉर्स कहते हैं, इसलिए हॉर्समैन हटेला पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस। बहुत फेमस है। बाहुबली देखी है? हाँ देखी। उसमें क्लाइमेक्स की लड़ाई देखा? देखा। उसमें प्रभास का घोड़ा देखा? हाँ, ये वही घोड़ा है क्या? राणा भी था ना उस पिक्चर में। अच्छा, ये राणा का घोड़ा है। हाँ, बोलने की जरूरत नहीं, ये कटप्पा का घोड़ा है। कटप्पा का। कितने सोल्जर थे उसमें? 10,000 होंगे। 10,000 घोड़े 10,000 लोगों के लिए। आखिर वाला घोड़ा कौन सा था? राजा मौली सर का सिलेक्शन बा। स्वीटी की जाना तो अनुष्का शेट्टी ना। वो हमें और हमारे घोड़े को बहुत पसंद करती है। ये टट्टू वाला गधा हमें चाहिए। ले चलो रे इसे। कौन फंक्शन बा? बाहुबली 4 की शूटिंग पे। अब तक 3 नहीं बनी, पागल कहीं के। चल निकल यहाँ से। गधा कहीं का। इसको अंदर। अरे घोड़े पे घोड़ा यहाँ क्यों लाकर छोड़ा? आप लोग कौन बा? मैंने इसी के बारे में बताया था सर। घुड़सवारी सिखाने में इससे बड़ा गधा इस पूरी एरिया में। 70 का कौन है? गधा किसको बोला रे? मैं कोई 4 पहिए वाला एम्बेसडर नहीं हूँ, मैं इस शहर का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। BCD। सुबह बीच में, दोपहर को बच्चों के पार्क में और शाम को मरीज पार्टी में और रात को रिवर के पास। फुल बिजी सर।
दिन का कितना कमाते हो? कितनी बार बोले सर, 10 रुपए सवारी, हल्का हो या भारी, बच्चे के साथ माँ फ्री, जनहित में जारी। क्या खाते हैं सर आप? बोलना भूल गया था सर, आप जैसे सीनियर सिटीजन के लिए एकदम फ्री है सर। कब चढ़ेंगे सर? तुम्हें एक आदमी का कोच बनना होगा, एक दिन का 1 लाख मिलेगा। 1 लाख? घुड़सवारी? मतलब जितना हम जाना था उतने ना? तुम्हें उसे कुछ नहीं सिखाना है। इसे खुद तो आना चाहिए ना सर, किसी को सिखाने के लिए। सर क्या नाम है तेरा? हॉर्समैन हटेला। तो आज से तेरा नाम हॉर्समैन हटेला नहीं, पीटर हेंस। पीटर हेंस? छे, ये बढ़िया नाम नहीं है। चलेगा चलेगा, पीटर, किलोमीटर, जुपिटर, चलेगा चलेगा, बहुत बढ़िया। आप चाहते हो जुपिटर, मेरा मतलब पीटर बन जाओ है? तो कहाँ है वो असली जुपिटर? वो पेड़ के नीचे बैठे ओरिजिनल पीटर हेंस है। अच्छा तो वो है जुपिटर। हम लोग यहाँ माथा पच्ची कर रहे हैं और वो वहाँ टल्ली होकर रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट नहीं कर रहे हैं, उन्हें मार दिया। इतनी बार नहीं मारा, एक ही बार। एक ही बार? अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम तुझे भी मार देंगे। सर मैं अगर मर गया तो मेरा घोड़ा अनाथ हो जाएगा। वैसे मेरा स्टूडेंट कौन है? सिद्धू, हाँ? डैड ने कह दिया है तुम यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। उनमें से जो घोड़ा पसंद है चूज कर लो। वो वाला। वो घोड़ा, वो यहाँ का सबसे पावरफुल घोड़ा है। उसे काबू करके सवारी करना मुश्किल है। हाँ सर, वो जंगली घोड़ा लग रहा है और वैसे भी आपका घोड़ों से वास्ता कम ही रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन हमारे कोच पीटर आने वाले थे। हाँ सर। अच्छा वो दिखते कैसे हैं? उनके बारे में बातें सुनिए, कभी देखा नहीं सर। उनसे मिलने के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। उन्हें फोन करो। अभी हे, करता हूँ। उसकी जरूरत नहीं, वहाँ देखो वो आ रहे हैं। चलो 10 रुपए निकालो, जाओ जाओ खेलो। ये तो बड़े स्टाइलिश दिख रहे हैं। पीटर हेंस? हाउ सिंगल मैन पीटर हेंस। सर आपने घोड़े पर बच्चों को क्यों बिठाया? बच्चों को खुश करना मेरा काम है, इसलिए खुश कर दिया। और मैंने देखा आपने उनसे कुछ चिल्लर भी लिया। 2000 का नोट था, घोड़े को चना खिलाना था, 20 रुपए ले लिए बच्चों से। बात पर यकीन करना मुश्किल। कहीं मेरी पोल तो नहीं खुल गई? जो काम नहीं आता उसे मत करो और जो काम आता है वो फ्री में मत करो, ये मेरा उसूल है। क्या तुम दोनों मेरे स्टूडेंट हो? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, सिर्फ मैं। तुम? हाँ ये और तुम ही आओ? हाँ जी। जानते हो मैंने तुम्हें क्यों मारा? मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। अगर मेरा काम पूरा ना हो तो मर्डर करने में हिचकता नहीं। ये बेबी कौन है? सर की लवर है, इनके लिए ही बेट लगे और उसी के चक्कर में आपको यहाँ बुलाना पड़ा। अरेबियन हार्स की तरह लग रही। ऐसी लल्लन टाप लड़की के लिए कोई भी जान छिड़क देगा। धंधे पे आते हैं। तुम घोड़े के बारे में क्या जानते हो? बेसिकली घोड़ों के 4 पैर होते हैं और वो तेज भागते हैं। और उसकी 2 आंखें होती हैं। हाँ 2 आंखें भी होती अच्छा अच्छा, 2 आंखें होती हैं। लगता है कि तुम कुछ भूल गए। लंबा नहीं, लंबी पूछ होती है। अच्छा अच्छा, उसकी पूछ होती है, पूछ हिलाता है, सुसु करता है, गोबर करता है, वगैरह वगैरह। हॉर्स मतलब पावर, हॉर्स पावर, इसलिए स्टेमिना को हॉर्स पावर से कंपेयर करते हैं। सर घोड़ों के बारे में काफी किसी भी बीच पे मेरे बारे में पूछ लेना, पता चल जाएगा। बीच पर? हाँ, अब कोच की जगह बीच निकल गया। कल से तुम्हारा ट्रेनिंग शुरू होगा। रेडी हूँ। मिल्खा सिंह, ऐसे नहीं ऐसा होगा। ऑल द बेस्ट। सर ऐसा कब करेंगे? क्या? कुछ नहीं। मुझे सिखाने चला है। 4 दिन से देख रहा हूँ ये बस गोल गोल घुमाए जा रहा है, पर ट्रेनिंग नहीं शुरू कर रहा। मुझे तो इस पर थोड़ा डाउट हो रहा है। नहीं, he is Peter Haynes. He is a horse whisperer. वाह क्या धूप है। इस वक्त बीच पे बहुत कस्टमर होंगे। कौन सा बीच? बीच नहीं, बॉडी लैंग्वेज। मैं इस घोड़े पे तुम्हार बॉडी लैंग्वेज चेक कर रहा हूँ। ऐसे कब तक घूमते रहेंगे? मैं कोच हूँ, कोच से सवाल पूछते हो, मुझे मत सिखाओ। सर। हाँ बोलो क्या है? छोटा मुंह बड़ी बात कुछ पूछना हाँ है। पूछो। आप इस तरह घोड़ा घुमा क्यों रहे? हॉर्स राइडिंग में पहले घोड़े को समझना जरूरी है। पहले हम वार्म अप करेंगे, फिर घोड़े को कराएंगे। देखो मैं उस घोड़े को कैसे काबू करता हूँ। हाँ बोलो। वो वाइल्ड हॉर्स है। आज तक कोई उसे काबू नहीं कर पाया। वाइल्ड हो या माइल्ड हो, मैंने धूप में अपने बाल ब्राउन नहीं किए। अब देखो पीटर हेंस का जलवा। मेरी आंखों में देखो। यस। ये आप क्या कर रहे हैं?
आप खुद को जादूगर समझते हैं कि घोड़े को आंखों से कंट्रोल करोगे? ए, डायलॉग मारना बंद कर, मेरा हाथ पकड़ा और उठाओ मुझे। मैंने कहा था ना आपसे नहीं होगा। दोस्ती में ये सब चलता है सर। आपको एक और ट्रायल लेना? जितना सोचा था उससे ज्यादा जंगली निकला। लागत है उसका मूड नहीं है और मेरा भी। अगली बार फिर से ट्राई करेंगे। बेटा रोड क्रॉस करा लो। मेरी कमर। कैसा रहा डैड? तुम 16 सेकंड से पीछे रह गए। ये पिछला रिकॉर्ड था। मतलब 1 मिनट 22 सेकंड्स में ये रेस पूरी करनी होगी? इम्पॉसिबल, ये तो कोई भी नहीं कर सकता डैड। करेक्ट, ये रिकॉर्ड तुम्हारे डैड के अलावा और कोई नहीं बना पाया। नो, आई डोंट बिलीव दिस। नो चलो, वे। अपना जलवा दिखा दो अपने बेटे को। नहीं पिताजी, वो 20 साल पहले की बात है। Come on. डैड की उम्र हो गई है दादाजी, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, आपसे नहीं होगा डैड। वेट, he'll do it. वन मिनट 22 सेकंड्स, आई कांट बिलीव इट। आपने तो कमाल कर दिया डैड। कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। ट्रैक पर उतरने वाला हर कोई जीतने के लिए आता है, लेकिन तुम में उनसे कुछ बेहतर होना चाहिए, जिसकी तुम में अभी कमी है। हे, पता है ना ये रेस मेरे लिए कितनी जरूरी है? प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कर लो। अगर रेस जीत गया ना तो ऑस्ट्रेलियन घोड़ी के साथ हनीमून करवाऊंगा, पक्का। वाह वाह वाह, क्या बात है। जहाँ तक मुझे पता है आज तक किसी ने घोड़े को इतना अच्छा ऑफर नहीं दिया होगा। आप कमाल है सर। अच्छा सर, सुबह इतनी जल्दी मीटिंग रखने की क्या जरूरत थी? सर, वी वर वेटिंग फॉर यू। इतनी ओवर एक्टिंग काहे कर रहे ओवर हो? एक्टिंग नहीं है सर, बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक बात है, छोटी सी रिक्वेस्ट है सर। हाँ बोलो। मैं आपको उस घोड़े पर चढ़ते देखना चाहता हूँ। हाँ। देखो सोने की चिड़िया। मिशन इम्पॉसिबल 1 2 3 4 5। तुम्हारी रिक्वेस्ट कभी पूरी नहीं होगी। आप तो कोच है ना? कोच? तुम्हें क्या लगता है मैं रेलवे कोच हूँ जो सीटी बजाते ही प्लेटफॉर्म पे चला आएगा? कोच क्या काम है मैंने? कोच। हाँ तो फॉलो मी, जल्दी आओ, प्रैक्टिस करना। ये अलग तरह का कोच लग रहा है सर। देखो कौन आया है। थैंक यू सो मच भैया। भैया? महेंद्र रेड्डी की बेटी है, ये तुमसे मिलना चाहती थी, इसीलिए मैं ले आया। उस दिन जब आप इन्हें घर लाए थे तो आपकी बातों ने पापा को बदल दिया। 2 साल से मना कर रहे थे पापा, मेरी पायलट ट्रेनिंग के लिए अब जाकर माने हैं। आई एम सो हैप्पी। तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी। ये तो माँ का नाम है। मेरा नाम थोड़ा पुराना है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पापा के फर्स्ट लव का नाम है। तुम कैसे जानती हो? मेरे पापा मम्मा को अपनी फुल लव स्टोरी बता चुके हैं। ये एक लंबी कहानी है भैया। आपको तो स्टोरी पता ही होगी ना सर। भैया मैं चलती हूँ, बाय बाय बाय। सुनो लक्ष्मी, ये लो। नहीं भैया। इस पर माँ का नाम लिखा है। तुमने मुझे भाई कहा है ना, भाई का दिया हुआ तोहफा नहीं लोगी? जल्दी आओ, कड़वा का मीटर डाउन है। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरे कोच हैं, तुम जानती हो इन्हें? कोच? ये मेरे भाई के लिए काम करता है। जरूर कुछ गड़बड़ है, पता करना होगा। क्या भाई, जीत के पहले केक कटिंग कर रहे हो? सिली फेलो, बैठो बैठो। चाकू कहाँ है? सर ये आपको केक लग रहा है क्या? हाँ? क्या सर, ये मिनी रेस कोर्स है। ओ अच्छा। देखिए ये घास है और ये घोड़े हैं। उस पर जॉकी है। एज अ कोच आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी सर? अगर कुछ न बोलो तो पकड़ी जाएगी। पहले घोड़े को अंधा कर दो, हमारी आंखें उसकी आंखें होनी चाहिए। घोड़वा को बेलगाम कर दो, हमारी आंखें मंजिल पर होनी चाहिए। सबको तितर बितर करके शॉर्टकट ले लो। अगर घोड़वा को रास्ता पता नहीं तो घोड़वा ही बदल दो। ये सारी चीजें मैंने फिल्मों में देखी है सर। उन लोगों को मैंने ही बताया था, इस पर मेरे ही कॉपीराइट है। बीच की कसम। अच्छा सर, आप बात बात पर बीच की कस्में क्यों खाते हैं? आपका और बीच का रिश्ता क्या है सर? हा? पता नहीं, पर बीच का नाम सुनते ही हमारे अंदर बिजली दौड़ने लगती है। अच्छा क्या तुमने कभी बीच पे घुड़सवारी की है? हाँ, बहुत पहले की थी। 2 रुपए में 1 राउंड लिया था। अब तो 25 रुपए हो गए हैं। करेक्ट सर, तभी कंपटीशन नहीं था ना। आजकल 40 घोड़े होते हैं। क्या 40 घोड़े? हाँ। मेरे सिर्फ मेरे घोड़े रह सकते हैं वहाँ। बीच से लेके पार्क तक का टेंडर मिला है मुझे। क्या कहा सर? टेंडर। घोड़े का कुछ निकला गधा, क्यों सारी पोल खुल गई ना? हाँ ऐसे कुछ। हॉर्समैन हटेला उठो। आप लोगों को हमारा नाम भी पता है? हमने तेरी सारी कुंडली निकाल ली है बेटा। चिड़िया उड़। क्यों उड़? मारा मत, मैं सब बताता हूँ। इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। उसने मुझे डराया था। आज से आप जो कुछ भी बोलेंगे वो मैं करूँगा। लीजिए चाय पी लीजिए। एक कोच मिला, वो भी धरती का बोझ निकला। पहले जाकर तो अपने बाल कटा गधे। हाँ मैं कटा लूंगा। पीटर हैंस कोच बनेगा?
अब तुम्हारी ट्रेनिंग का क्या होगा सिद्धू? ट्रेनिंग तो हम करके रहेंगे, ये बोझ कोच नहीं है तो क्या हुआ, ये नहीं कोई और सही। नहीं पद्मा, यही मेरा कोच होगा। ये हॉर्समैन हटेला और पीटर हेंसी मेरा कोच होगा। ये क्या ट्रेनिंग देगा? इसे तो खुद कुछ नहीं आता। बताता हूँ। अगर ये हिलना बंद करे, उन्हें लगता है ये मुझे ट्रेनिंग दे रहा है, यही ट्रेन करेगा, मगर मेरी ट्रेनिंग यहाँ नहीं होगी। कमान बॉयज, समय खराब ना करो और ट्रेनिंग शुरू करो। जाओ घोड़वा पे चढ़ो। आशीर्वाद दीजिए। अरे सिद्धू, सर। अरे ध्यान से बेवकूफ, घोड़वा में हमेशा पीछे से चढ़ना चाहिए। पीछे चढ़ो। घोड़े पे कोई पीछे से कैसे चढ़ता है? अरे कैसे चढ़ना है ये जरूरी नहीं है, बस घोड़वा में चढ़ना चाहिए। ऐसे कोच आप कोई इजी मेथड बताइए ना सर, जैसे कि ओहो, ये बात है। हाँ। वो बम्बू को इधर लाओ, इधर आओ। तुम्हें आसान तरीका चाहिए ना, ये ऊपर देख रहे हो ना, उस पर लटको। जैसे ही घोड़ा नीचे आई उसमें कूद जाओ। मगर घोड़ा कब आएगा सर? वो खुद देखो, तुम्हारी आंखें नहीं क्या? क्या सर? सर इसकी बात में मत आना, ये मरवाएगा आपको। क्या कहा तुमने? मैं पीटर हेंस हूँ, घोड़वा से पुशअप भी करवा सकता हूँ। हाउ इज इट पॉसिबल? कुछ भी बकवास किए जा रहे हो तुम। मुझे मजाक पसंद नहीं। आज भी कोई घोड़वा जब ज्यादा उछलता है तो माँ कहती है बेटा शांत हो जा वरना पीटर हेंस आ जाएगा। अरे पद्मा, वो घोड़वा कितना डला है? मैंने तुम्हें गोलियां लाने को कहा था, लेके आए? हाँ सर। जाके 2 गोलियां उसके मुंह में डाल दो। क्या सर, ये गोलियां तो इंसान खाते हैं, घोड़े को कैसे दूं? क्या दिस इज टू मच। इधर ला। बताइए क्या है? घोड़े की फोटो। इसमें क्यों छपी है? हॉर्स पावर के लिए। वो पहले घोड़वा पर ट्राई करते हैं, उसके बाद इंसानों को खिलाते हैं। जाओ जाकर गोली खिलाओ, उसके बाद देखना वो तूफान से बात करेगा। हाँ। ठीक है सर। आ रहा कंट्रोल बेबी। तुम कौन हो और क्यों इरिटेट कर रहे आई एम हेंस, पीटर हेंस, सुपर फैंटास्टिक कोच इन इंडिया। घोड़े को रोको जरा। वो थरा ब्रीड है, क्वार्टर हॉर्स है या अरेबियन है? बीच वाला है। मसल स्ट्रक्चर टाइप 1 है या टाइप 2 है? टाइप 2 तो डायबिटीज होता है। सायर एंड डैम डिटेल्स मालूम है? कौन सी ब्रीड है ये? शायरी मैं खुद शायरी करता हूँ। कौन से सुनना चाहेंगे आप, टॉप लेवल या डाउन लेवल? हॉर्स ब्रीड की जानकारी नहीं। सायर फादर होता है ये पता नहीं, डैम मदर होती है पता नहीं। कहाँ के कोच हो तुम? अरे आप मार क्यों रहे हैं? तुम कोच की जगह इस धरती के बोझ को उठाना। आपकी फैमिली के खिलाफ कौन जाएगा सर? इसलिए यही कोच मिला है। कोई लायक कोच ढूंढो और इस नालायक को दफा करो यहाँ से। सर आप ही मुझे ट्रेन क्यों नहीं करते? भला मैं तुम्हें ट्रेन क्यों करूंगा? आप इस बात से डरते हैं अगर आप मुझे ट्रेन करेंगे तो आपका बेटा हार जाएगा। जीत हमारे खून में है बच्चे। करेक्ट सर, आपका खून ही जीतने वाला है। चलिए मान लेते हैं कि आपका खून ही जीतने वाला है, फिर आप मुझे ट्रेनिंग क्यों नहीं देते? ठीक है दूंगा सर। मैं नहीं चाहता मेरा बेटा किसी ऐसे इंसान से जीते जिसको घोड़े पर चढ़ना तक नहीं आता, बट वन कंडीशन। क्या कंडीशन है सर? तुम्हें उस घोड़े को काबू में करना होगा। तुम्हारे बस का नहीं। आज से मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। थैंक्स आदि, तूने सही वक्त पर सही जगह पर सही कोच भेजा। अगर ये मेरा कोच नहीं होता ना तो मैं रेस में तेरा सामना ही नहीं कर पाता। ये बकवास कर रहा है। क्यों बुढ़ाओ, ओरिजिनल रेडी है, डुप्लीकेट रेडी है क्या? तू पैसों के लिए रेस जीतना चाहता है ना, और मैं ये रेस रिश्तों के लिए जीतना चाहता हूँ। अगले 24 घंटों में फैसला हो जाएगा, पैसा या रिश्ता। ए दद्दू,
पैर छूने की प्रैक्टिस शुरू कर दो। हाँ? ये स्वीट वार्निंग है। चल। क्या किया तूने? तुझे बोला था ना कुछ भी मत सिखाना, और तूने उसे रेस के लिए तैयार कर दिया। सर मुझे घोड़वा पे चढ़ना तक नहीं आता। उसे बोला क्या ट्रेन करूंगा, अपने धंधे में वापस जा रहा हूँ, बीच में ही रुकी सुखी खा लूंगा। तुम्हारा पैसा, तुम्हारी नौकरी, तुम्हें मुबारक। दादाजी ये क्या है? किसने दी उसे ट्रेनिंग? मैंने दी उसे ट्रेनिंग। डैड आपने? हाँ, मैंने ही दी। एक अनाड़ी को हराकर मेरा बेटा किसी लड़की से शादी करे, ये महेंद्र रेड्डी का अपमान है। वो बात नहीं है डैड, आपने उसे ट्रेनिंग क्यों दी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? खिलाड़ी अगर टक्कर का हो तभी खेल का मजा आता है। एक बात कभी मत भूलना कि जीत हमारे खून में है। ऑल द बेस्ट। सर जब उन्होंने कहा कि जीत हमारे खून में है, तो उनका मतलब आपसे था या अपने बेटे से? उसके अंदर चाहे किसी का भी खून हो, लेकिन मेरे पास जीतने के हजारों तरीके हैं। घोड़ा चलाना तो मैंने बाद में सीखा, उससे पहले मैंने मेरे दुश्मनों का सर कुचलना सीखा है। बहुत होशियारी करता है। मुझ पे हाथ साफ करते है, अब देख फाइनल में तुझे साफ कर देगा। ऑल द बेस्ट, तुम ही जीतोगे। ऑल द बेस्ट सर। थैंक्स। बैंगलोर टॉप क्लब के इस चैंपियनशिप में आप सभी का स्वागत। आप देख सकते हैं स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है और कुछ ही क्षणों बाद शुरू हो जाएगा आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला ये रोमांचक मुकाबला, जिसमें कुल 10 जॉकीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें न जाने कितने ही करोड़ों रुपए की बैटिंग लग चुकी है और इसका फैसला कुछ ही देर बाद होगा। सारे जॉकीज अपने स्टार्टिंग लाइन पर पहुंच चुके हैं। यकीनन ये एक कांटे का मुकाबला होगा, जिसमें हर जॉकी को जान से कोशिश ये सारे रुपए तुम्हारे हैं, बस इतना ध्यान रहे वो किसी भी हालत में जीतना नहीं चाहिए। जरूरत पड़े तो उसे खत्म कर दो, बट डोंट लेट हिम विन। 3, 2, 1, go! अभी 1 नंबर का जॉकी लीड कर रहा है। तुम फिक्र मत करो, और तुम हारोगे तो अपने बाप को छोड़ना होगा। जॉकी और घोड़े की बॉडी लैंग्वेज सेम होनी चाहिए। किसी भी हाल में नीचे नहीं गिरना है। मान लो अगर गिर भी गए, डोंट गिव अप। एक बार तुमने उसके पावर को मैच कर लिया, समझो कामयाबी तुम्हारी।
एक बात याद रखो, घोड़े की हार्ट बीट और तुम्हारी हार्ट बीट एक ही होनी चाहिए। The Bangalore Derby is won by jockey number 6. थैंक यू। ये होता है खून का असर। मेरा असली बेटा जीत गया और तू हार गया। पापा, हाँ, मैं जानता हूं तू ही मेरा असली बेटा। पापा, हाँ बेटा। गुस्से में कोई इस तरह चला जाता है क्या? हाँ? क्यों ऐसा कोई करता है कभी? अपने बाप को इस तरह से कोई छोड़कर जाता है? अब कभी भी मुझे छोड़कर मत चल। नहीं जाऊंगा। ये है मेरा असली खून। आप मेरे पिता, इसलिए बिना सोचे मैंने आप पर अंधा विश्वास किया और इस नालायक को अपना बेटा बनाया। लेकिन मैंने दिल से कभी इसे अपना बेटा नहीं माना। सिद्धू में ही अपने बेटे को खोजता रहा। आपको पता है मैंने ये बात आपको क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं दुनिया के सामने इसे विजेता देखना चाहता था। ये क्या है डैड? इसे कैंडी कहते हैं बेटा। ओह हाँ हाँ डैड। तुम इतना धीरे क्यों? जल्दी खाऊंगा तो खत्म हो जाएगा। वेरी नाइस। ये चेन तुम्हें किसने दी? सिद्धू भैया ने दिया। बता सच्चाई क्या? माफ कीजिए सर, बताता हूँ। जाओ सबक सिखाओ इससे। ओट, ओट। हो सकता है बिजनेस में कोई और आपको नुकसान से बचा सकता है, पर एक बाप को जीत दिलाने वाला सिर्फ एक ही होता है, उसका बेटा। एक पिता के नाते आप तो जीत गए, लेकिन मैं आपकी वजह से हार गया। मगर मेरे बेटे ने मुझे विनर बना दिया। ऐसा धोखा कोई बाप अपने बेटे को नहीं देगा जो आपने दिया। और इस बेटे ने अपने बाप के लिए इतना दर्द सहा कि कोई बेटा नहीं सहेगा। मुझसे मिलने की कोशिश मत कीजिएगा। चलो बेटा। रुकिए बाबा, मैं यहाँ बदला लेने के लिए नहीं आया।
आप सबके प्यार के लिए आया हूँ। माँ कहती थी गुस्से से रिश्ते टूटते हैं और प्यार से रिश्ते जुड़ते हैं। बस वही चाहता हूँ। आइए फिर से रिश्ते जोड़ते हैं। पापा, दद्दू हमारे साथ ही रहेंगे, प्लीज। आज तुम्हारी सोच ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने इतनी बड़ी गलती की है कि उसकी माफी भी नहीं मांग सकता। हो सके तो माफ कर दे। नहीं दद्दू प्लीज, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? प्लीज, हम एक परिवार हैं। सॉरी बेटा। मुझे भूल गए?